एक आपका कौन सा है, धात्विक खनिज। दूसरा आपका क्या है, आपका अधात्विक खनिज। दूसरा अधात्विक खनिज, और तीसरा है आपका ईंधन खनिज। ईंधन खनिज है वो आपको देखने को मिलेगा। धात्विक खनिज कौन सी होते हैं, जिसमें धातु की मात्रा आपको देखने को मिलती है। ऐसे खनिज जिसमें धातु पाया जाता है वो कौन से खनिज, धात्विक खनिज। और जिसमें धातु अनुपस्थित होता है वो क्या होंगे, आपके अधात्विक खनिज। उसके बाद में ईंधन खनिज कौन से होते हैं, जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो क्या होते हैं आपके धात्विक खनिज, सॉरी ईंधन खनिज के अंतर्गत। और इन ईंधन खनिज में कार्बनिक ईंधन शामिल होते हैं, जिसको आप क्या है, कार्बनिक ईंधन भी कह देते हैं, या इसको आप जैविक ईंधन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जैविक ईंधन है वो भी कह देते हैं। इसको जैविक ईंधन क्यों कहता है, क्योंकि ये जीवाश्म से बनता है। किससे बनता है, जो भी जीवाश्म होते हैं उनसे क्या है, निर्मित होता है। इसके उदाहरणों की जब आप बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं, जैसे कोयला हो गया आपका, कोयला के बाद में आप कहेंगे सर प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है। और आप कहेंगे सर जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम है वो सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, आपके आपके जैविक ईंधन, या आप ईंधन खनिज, या आप कहेंगे सर कार्बनिक ईंधन है या कार्बनिक खनिज है, उसके अंतर्गत आपको शामिल होंगे। जैविक जीवाश्म का मतलब है यहाँ पर जैसे जीवों का अंश, जैसे एक लकड़ी दब गई तो लकड़ी भी एक सजीव का भाग है, पौधे क्या है, सजीव है, उनसे क्या बन गया, कोयला। जो भी पशु पक्षी या जीव जंतु जो भी मरते हैं और लंबी प्रक्रिया के दौरान वो किस में तब्दील हो जाते हैं, आपके आपके प्राकृतिक गैस में, आपका पेट्रोलियम है उसमें तब्दील हो जाते हैं, तो वो है। और इस प्रकार का जो ईंधन है, ध्यान रखना, आप कहेंगे सर जो ईंधन खनिज है ये पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में। अगर पूछ लिया जाए कि भाई अपने यहाँ पर ईंधन खनिज है या कार्बनिक जीवाश्म ईंधन है, राजस्थान के किस भूभाग में सर्वाधिक पाया जाता है, वो कौन सा आपका, कौन सा होगा, पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने के पीछे का कारण भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, कारण पूछ लिया जाए, तो ये है टेथीस सागर का अवसाद होना। क्या होना, टेथीस सागर है, टेथीस सागर के अवसाद होने के कारण ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। अब धात्विक खनिजों की अगर बात करेंगे तो इसमें आप कह सकेंगे सर तांबा है, तांबा है, चांदी है आपका, लोहा है, एल्यूमिनियम है आपका, मैग्नीज है आपका। इस प्रकार के जो खनिज होते हैं ये आपके किस में आते हैं, आपके धात्विक खनिजों में। अधात्विक खनिजों में आप कहेंगे जैसे सर संगमरमर आ गया, जिप्सम आ गई, चूना पत्थर आ गया। इस प्रकार के जो आपके खनिज हैं, अब्रक वगैरह हो गई, अब्रक हो गई, इस प्रकार के जो खनिज हैं वो कुछ में आते हैं, आपके अधात्विक खनिजों में आते हैं। ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पाए जाने के, जैसे लोहा है, तांबा है, जैसे अरावली के उत्तरी अरावली में जो आपको देखने को मिलता है, वहां पर पाए जाने के कारण क्या है। वैसे जीवाश्म ईंधन है, इसके पश्चिमी राजस्थान में ही पाए जाने के पीछे का कारण क्या है, क्या वजह रही है कि ये पश्चिमी राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं, पूर्वी राजस्थान में इधर कम देखने को मिलते हैं। इन सभी का क्या है, कॉन्सेप्ट होता है एक, क्या है, पूरा का पूरा क्या मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है। लेकिन इसको अगर समझने जाएंगे तो 3 से 4 दिन इसी में लग जाएंगे अपने। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, कभी आपको एक बड़ी अच्छी तैयारी करेंगे उस समय जब आप पढ़ेंगे वहां पर। अभी आपको तथ्यात्मक जानकारी है उसकी नीड ज़्यादा है, क्योंकि पेपर में जो आपके पूछा जाएगा वो तथ्यात्मक इन्फॉर्मेशन है, आपको ज़्यादा पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हमें उसी को ध्यान में रखना है कि भाई कि कौन सा खनिज है, कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। ठीक है। कौन कौन से उसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि भाई तांबे की अगर बात करते हैं तो आपका खेतड़ी सिंघाड़ा का नाम आता है। जैसे लोहे की अगर बात करते हैं तो आपका डाबला सिंघाड़ा का नाम सुना होगा, नीम का थाना का नाम सुना होगा। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपका जो देवारी का जो क्षेत्र है चांदी के लिए, ठीक है, और आपका भीलवाड़ा है जैसे अब्रक के लिए। ठीक है। इस प्रकार है ग्रेनाइट के लिए आपका जैसे जालोर है, ग्रेनाइट सिटी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार के जो आपके सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो अभी जो हमारी क्लास रहेगी वो इस पर रहेगी कि भाई कौन से हमारी तथ्यात्मक जानकारी है, महत्वपूर्ण है। ये वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई इनके पीछे पाए जाने का, संगमरमर है वो इसी बेल्ट में क्यों पाया गया, आपका तमड़ा है तो उसकी अगर बात करेंगे तो वो अपने इस विशेष क्षेत्र में, मैग्नीज है अपने यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में ही क्यों पाई गई, दक्षिणी राजस्थान का भी बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वहाँ पर। यूरेनियम की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यूरेनियम वर्तमान में आपका जो आपकी रामसर जो क्रेटर झील है वहाँ पर आपका सीकर का जो भाग है आपका वहाँ पर पाया गया है, वहीं पर पाए जाने के कारण क्या है। ठीक है। तो वो सारे के जो आपके कॉन्सेप्ट है वो अपन देखेंगे बाद में। ठीक है। तो अभी आज की जो आपको हेडिंग डालनी है वो क्या है, आपकी खनिज संपदा। सबसे पहले आप हेडिंग डालें खनिज संपदा। जब तक मैं ऑनलाइन वालों को देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग ऊपर भाई गए क्या है, धीरेन्द्र, धीरज, राम राम, हेमंत, राधे राधे राधे, राधा चौधरी, गुड मॉर्निंग। हाँ, चैप्टर नया है ये, कल तो वन संपदा हुआ था, आज ये चैप्टर है। स्लाइड मैंने समझा दी थी और मैंने कहा था कि आप लिख लेना घर पे, याद आ रहा है आपको, वो उसी में आगे खनिज संपदा ही था वो,
उससे आगे की जो स्लाइड थी ना, 24 स्लाइड थी, तो आगे की खनिज संपदा ही था वो। ठीक है, आगे की स्लाइड में यही चैप्टर, हाँ वो चैप्टर पूरा हो गया आपका। सर टॉपिक वाइज टेलीग्राम पर ग्रुप बना दो। ठीक है, मैं बना दूंगा। पिंकू वर्मा एक, देखते हैं ग्रुप। ओम शांति सर, हाँ बलराम बिल्कुल ठीक है। डिम्पल गुड मॉर्निंग। अभी चौधरी राम राम बनवारी वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज ऊपर चले गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। हाँ कंबाइंड आएगी रोहित मीणा, सभी के कंबाइंड आएगी। रामकिशन वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। ठीक है, अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। मैं कल वाला ही लिखने वाला कॉन्सेप्ट कर देता हूँ या तो, और साथ साथ में आप लिख लेंगे जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले तो हेडिंग डालें आप, राजस्थान में खनिज संपदा। सबसे पहली है, राजस्थान को क्या है, खनिजों का क्या कहते हैं, अजायब घर। खनिजों का शॉर्ट में लिखेंगे, खनिजों का अजायब घर। खनिजों का क्या कहा जाता है, अजायब खनिज, या इसी को क्या कहा जाता है, खनिजों का संग्रहालय। खनिजों का संग्रहालय। संग्रहालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर, अब एक ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, या अरावली में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, स्टेटमेंट सही है गलत है। तो ध्यान देना, आप नोट डाल के आप लिख लेना, एक काफी बड़ा स्टेटमेंट पूछा गया है। अरावली है, अरावली राजस्थान में, राजस्थान में खनिज प्रधान क्षेत्र है, खनिज प्रधान क्षेत्र है, क्षेत्र है, लेकिन 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 खनिज प्रधान क्षेत्र है, लेकिन इसमें इसमें लेकिन इसमें सभी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते, सभी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट काफी बार पूछ लिया जाता है, जैसे कह दिया जाता है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, अज अजायब घर का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह होती है, जैसे आप कहेंगे ना, जैसे जयपुर में अजायब घर घूमने जाएंगे आप, जयपुर में भी एक अजायब घर है। वहां पर क्या है कि जितने भी आपके प्राचीन जो आपके पुरातात्विक अवशेष हैं, उनको क्या है, संग्रहित किया गया है। उनको अलग अलग प्रकार के जो हथियार हैं, उपकरण हैं, उनको एक ही जगह पर क्या है, रखा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के जो खनिज है उनका संग्रह है, एक ही जगह पर आपको देखने को मिलता है, उसी को आप क्या है, अजायब घर के रूप में आप देखेंगे। ठीक है, 11 बजे बढ़ा देते, देखते हैं एक बार लिखने का काम करते हैं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के कमेंट्स बाद में देखें। तो उसमें ध्यान रखना, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर तो कहते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट आ जाती है कि अरावली है, अरावली में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ध्यान रखना, सर्वाधिक खनिज है राजस्थान में, कहाँ पाए जाते हैं, अरावली में, लेकिन सभी प्रकार के खनिज हैं वो अरावली में नहीं पाए जाते। अरावली वाले बेल्ट में आप कहेंगे सर धात्विक खनिजों की प्रधानता पाई जाएगी, किसकी पाई जाएगी, धात्विक खनिजों की। जिप्सम हो गया, अरावली में नहीं पाया जाता। जिप्सम आपका हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर वाला जो बेल्ट है उधर पाया जाएगा। ठीक है, हाँ इतना है कि धात्विक खनिजों की प्रधानता है ज्यादातर कहाँ पे, आपके अरावली बेल्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो पहले तो आपने कहा कि भाई खनिजों का क्या है, ये आपका अजायब घर, या खनिजों का ही से क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं खनिज, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे अरावली, अरावली प्लस दक्षिणी पूर्वी पठार। अब ये रटने वाली बात नहीं, आपको पता है राजस्थान में मरुस्थल है, और आपका मरुस्थल के बाद में आपका मैदान है, वो टेथी सागर के अवसाद से बना, किससे बना है, टेथी सागर के अवसाद से। और ये दो अरावली है और दक्षिण पूर्वी पठार है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और सर्वे सबसे ज्यादा अगर खनिज कहीं पे पाए जाएंगे तो गोंडवाना लैंड का जो भाग होगा वहां पर। तो आपको पता है कि भाई अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार किसका भाग था, आपका गोंडवाना लैंड का भाग था, और इसीलिए यहाँ पर खनिजों की जो प्रधानता है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में पूछ लिया जाता है राजस्थान में कुल खनिज कितने हैं, कुल खनिज कितने प्रकार के हैं, तो आप कहेंगे सर कुल खनिजों की संख्या 81। कितने हैं, 81 प्रकार। 81 प्रकार तो पाए जाते हैं, लेकिन उत्पादन कितने का हो रहा है, यानी उत्पादन या उत्खनन हम कितने का कर रहे हैं, लेकिन लेकिन आप कहेंगे लेकिन उत्खनन कितने का हो रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान में, ये स्टेटमेंट भी हो सकता है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। दूसरा स्टेटमेंट, और पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप कहेंगे 81 प्रकार के तो पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के जो आपके 81 प्रकार हैं वो सारे के सारे का उत्खनन हम नहीं कर पा रहे हैं। केवल कितने का कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे केवल 58 खनिजों का हम क्या कर पा रहे हैं, खनन 58 खनिजों का ही। क्योंकि ध्यान रखना, जो भी लाइन पढ़ रहे हैं तो उससे कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है।
81 याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। जब पेपर में आ गए ना ऐसे घूम कर, तो आप कहें सर 81 तो याद आ रहा है, तो 81 सही होगा। 81 पाए जा रहे हैं, लेकिन उत्खनन कितने का हो रहा है आपका? 58 खनिजों का ही आप क्या कर पा रहे हैं? उत्खनन कर पा रहे हैं। पाए जा रहे हैं आपके ज्यादा। और ध्यान रखना है इसमें उत्खनन का जो प्रमुख कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? उत्खनन की अगर बात करते हैं, उत्खनन से संबंधित प्रमुख विभाग कौन सा है? प्रमुख विभाग की अगर बात करें या निदेशालय की अगर बात करते हैं, तो आप कहेंगे कौन सा है आपका? खान एवं भूविज्ञान विभाग। खान एवं भूविज्ञान विभाग। अब इसके मुख्यालय की अगर बात करते हैं, तो आपको पता है दक्षिणी अरावली है, उसमें खनिजों का संकेंद्रण ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर अरावली में भी खनिजों की बात करते हैं, तो कहाँ पर? दक्षिणी अरावली में। और दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा आपको खनिज देखने को मिलते हैं। और दक्षिणी राजस्थान का भी आप कहेंगे सर कौन सा मुख्यालय? उदयपुर में। कहाँ पर है आपका? अगर मुख्यालय अगर इसका पूछ लिया जाए मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। स्थापना कब की गई है, तो आप कहेंगे सर हमने राजस्व विभाग की स्थापना की थी 1949 में। कब की थी? 1949 में। और 1949 में ही हमने क्या की? खान एवं आपके भू विज्ञान जो विभाग है उसकी स्थापना भी हमने की है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका पंजीकृत कार्यालय है वो इतना नहीं पूछा जाता, अगर फिर भी पूछा जाता है कि भाई इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? पंजीकृत कार्यालय है तो वो कहाँ पर है? आप कहेंगे सर जयपुर में। पंजीकृत कार्यालय की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर है इसका? जयपुर में। मुख्यालय पूछा है तो उदयपुर में। पंजीकृत कार्यालय, पंजीकृत का मतलब क्या है? रजिस्ट्री, एक तरह से रजिस्ट्रेशन जो भी होता है किसी भी प्रकार का वो कहाँ पे होगा? जयपुर में। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है आपका? उदयपुर में। ये बड़ा लाइन है, ये तो सेम ही है, इसको तो हटा दीजिए, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, एक आप ये लिख लीजिए, राजस्थान राज्य खनिज खनिज विकास निगम। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। खनिज विकास निगम, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कब है? 1979 में। इतना ही याद रख लें, तिथि याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में आप कहेंगे सर इसका जो विलय है, इसका विलय बाद में 2003 में। इसका विलय कब किया आपका? 2003 में। 2003 में। और 2003 में इसका विलय अगर पूछ लिया जाए कि भाई आपका राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम है, इसका विलय कब किया गया, तो आप कहेंगे सर 2003 में। किसमें किया गया? तो आप कहेंगे राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में। खान एवं खनिज लिमिटेड में। और इसी को आप शॉर्ट में क्या कह देते हैं? आप कहेंगे सर शॉर्ट में से RSMDC। RSMDC। राजस्थान स्टेट मिनरल, ये ऊपर वाले का होगा। राजस्थान स्टेट, इसका करना राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसी को बोला जाता है RSMDC, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सर बुक के कितने पैसे की आएगी? ये देखो मोतीलाल अभी कोई नहीं है, अभी डिस्काउंट के साथ मिलेगी शायद। नेम सिंह, राजस्थान कौन से स्थान? सुनिए मेरी बात, अभी सुना, अभी भी स्पीड धीरे तेज है क्या? अभी आराम से है, आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से लिखते हुए चलिए, आराम से करवा देंगे। ठीक है सर, आज हॉस्पिटल से क्लास ले रहा, तबीयत खराब होने के कारण ऑफलाइन नहीं आ पाया। कोई नहीं संदीप, ध्यान रखें तबीयत का और क्लास से ले ले। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई आपने RSMDC का विलय 2003 में किसमें कर दिया? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में। अगर पूछ लिया जाए इस खान एवं खनिज लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई? अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड है, उसकी स्थापना कब हुई, तो 1974 में। कब हुई? 1974 में भी, वो भी क्या है? 30 अक्टूबर 1974।
तिथि याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको साल याद रखनी है। ज्यादातर सीधा सा क्वेश्चन आता है साल के ऊपर कि भाई कौन से वर्ष है, कौन से वर्ष राजस्थान राज्य का आपका खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना की गई। या फिर क्वेश्चन होगा कि भाई कौन से वर्ष में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का जो विलय है वो किस में कर दिया आपने, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं। सर का बर्थडे है ना? हाँ बिल्कुल, सर का बर्थडे है। उदयपुर यूनियम और मिला उदयपुर यूरेनियम। हाँ यूरेनियम काफ़ी जगह मिलता जा रहा है अभी। शीलू, राम राम, रवि कुमार, कल फ्री में मिलेगी सर? कल फ्री में मिलेगी? ये तो पता नहीं भाई, फ्री में मिलेगी कैसे मिलेगी ये तो है, पता नहीं भाई। देखो अपन को अपने को कोई है और अच्छा, अच्छा ऑनलाइन वाले जो कोर्स ले रखा है टेक्निकल हेल्पर का उनके लिए फ्री है? भाई मेरे को नहीं पता, बच्चे बोल रहे हैं, कल को कहो सर आपने क्लास में बोला। चलिए, बचा थोड़ी है आपको। एक टेस्ट सीरीज का आगाज और हो रहा है आपका, ठीक है? हो गया, हो गया तो अच्छी बात है। उसमें लिखो सबसे पहले लोहा अयस्क, लिखते चलो जल्दी जल्दी। हाँ पॉइंट वाइज पॉइंट। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। लोहा अयस्क, लोहा अयस्क। अब ध्यान देना, लोहा अयस्क की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, अगर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है अगर पूछ लिया जाए, सर्वाधिक की अगर बात करें राजस्थान में तो जयपुर। टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे जितना पेपर में, क्योंकि ज़्यादा भरने से फिर वो तथ्य इतने भी याद नहीं होंगे। पेपर में आपको इतने तथ्य रखने हैं जो पेपर में जा पाए। ठीक है, कहाँ पर है आपके? जयपुर में। अब ध्यान रखना प्रमुख स्थल कौन से हैं। प्रमुख स्थल की अगर बात करते हैं, प्रमुख स्थल कौन से हैं, तो ध्यान रखना इसमें अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जयपुर वाला ही पार्ट देंगे। सबसे पहले कहेंगे सर जयपुर का ही देखेंगे, तो जयपुर का एक बेल्ट है, कौन सा आपका, कौन सा बेल्ट आप कहेंगे सर? आपका मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल। और मोरिजा बानोल क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर आपका, जब इधर जाएंगे चोमू और सामोद वाला बेल्ट है, चोमू और सामोद वाला जो बेल्ट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अपने देखेंगे कि भाई दौसा में कौन सा है। दौसा में आप लालसोट, आप सभी को पता है, लालसोट वाला क्षेत्र याद कर लेना है। क्या चीज? अब ये तो आप जानो कि लालसोट में कहाँ निकल रहे हैं। नहीं निकलते हुए देखा। चलिए कोई नहीं, उसी में एक आप झुंझुनू को याद कर लीजिए। झुंझुनू का कौन सा क्षेत्र है? डाबला सिंघाना। झुंझुनू का कौन सा है? डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना। डाबला सिंघाना का जो क्षेत्र है, उदयपुर का नाथरा की पाल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उदयपुर है वो क्या है? नाथरा की पाल, नाथरा की पाल है उदयपुर, यहाँ से क्वेश्चन है पूछा गया है। थुर हुंडेर भी लिख सकते हो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, थुर हुंडेर। थुर हुंडेर वाला क्षेत्र है, ये भी कहाँ पर आपका? उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा। पाल, पाल, बनिया का बास कहाँ पर आपका? सीकर में। बनिया की पाल, बांस कर दीजिए, बनिया का बांस। ये बांस क्यों लगाते हैं? कई गांव है, कई गांव है जैसे बांस लगाते हैं, उसमें आगे बांस उगता है, जैसे बनिया का बांस। अलग अलग गांवों के नाम के आगे बांस लगा देते हैं। वो बांस होता है, उसको इन्होंने क्या कि वो लोकल भाषा में क्या कर दिया? बांस कर दिया। सर डाबला सीकर में है। चोमू मोरिजा, मोरिजा। थोड़ा सा मैप में समझा दे, याद हो जाएगा। ठीक है सरजीत, कोशिश करते हैं एक बार। ध्यान रखना सबसे गंदा चैप्टर जो आपका है ना, कौन सा है? यही है। ये क्या है कि डाटा इसमें ज़्यादा है और कन्फ्यूजन वाला पार्ट इसमें भी क्या है? ज़्यादा है। छोड़ क्यों देंगे? याद तो करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन है आपको इसमें मिलता ही मिलता है, तो एक क्वेश्चन है वो भाई आपकी तकदीर में है कि भाई या तो सीधा सा पूछ लिया जाए कि भाई खेतड़ी कॉपर है किसके लिए जाना जाता है, तो आप आराम से उसका आंसर दे देंगे क्या? तांबा।
या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई आपका अजीबोगरीब सा कोई नाम दे देंगे और उसमें जैसे वो आपने नाम कभी सुना ही नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। एक बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में एक मैप बनाकर इसको सारा के सारे हैं जो आपने खनिज हैं उनको मेंशन कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए, नहीं बचा है क्या? जल्दी लिखो, लिखो लिखो। एक ये भी लिख लो आप, नोट डाल के लिख लो इसको भी। राजस्थान का पहला लोहा या लो अयस्क संयंत्र है वो कहाँ पर लगा था? संयंत्र है वो कहाँ लगा है आपका? पुर की पहाड़ी, और ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। और देश का पहला कौन सा था? देश का अगर पूछ लिया जाए, देश का पहला लगा था कुल्टी में। कब लगा था? कुल्टी। ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। लेकिन ये असफल रहा था। फर्स्ट सफल कौन सा रहा था अगर पूछा जाए देश का? फर्स्ट सफल कारखाना रहा था साक्षी। साक्षी कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और यही साक्षी में आपका 1907 में बना था, ये ध्यान रखना। और इसी को जमशेद जी ने बनाया था, और बाद में इसी साक्षी का नाम क्या कर दिया आपने? जमशेदपुर नाम रख दिया था। किसमें? यहाँ पर राजस्थान का पहला लोहा अयस्क संयंत्र है। नहीं समझे? मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर पहली बार आपने लोहा, जो कच्चा लोहा निकाला था ना, जो पत्थर के रूप में, उसको गलाकर लोहा निकालने की जो आपने मशीनरी जहाँ पर स्थापित की थी, वो संयंत्र होता है। नहीं समझे? पहला लोहा अयस्क संयंत्र का मतलब ये होता है जहाँ पर आपने ऐसी इंडस्ट्री लगाई, ऐसा कारखाना लगाया जहाँ से आप क्या करते हैं, जो कच्चा लोहा जो आप निकालते हैं ना, कच्चा अयस्क निकालते हैं, उसको उसमें डालते हैं। डालकर अब आपको क्या लगता है कि लोहे की सिलियाँ थोड़ी निकलती है नीचे से। आपने खोदा, पता लगा लोहे की सिलियाँ निकली। पहाड़ का जो पत्थर होता है ना, वैसा ही पत्थर निकलता है। उसको फिर मशीनों में लाया जाता है, गलाया जाता है, तो उसके जो पत्थर है उनको अलग किया जाता है, उसमें लोहा है उसको अलग किया जाता है। और इसी प्रकार का जो संयंत्र है वो क्या कहलाता है आपका? हाँ, इसके बाद 3 और टॉपिक बचे हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक ज़्यादा इतने वो नहीं है, आज पे आसान टॉपिक है ये, सबसे एक अटपटा है। कुल्टी, कुल्टी, उल्टी मत कर देना। WB वेस्ट बंगाल, असफल, असफल रहा था ये ऐसा कारखाना था जो सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में 1870 में बना था, ठीक है, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद में जमशेदजी टाटा आते हैं, वो 1907 में साक्षी में एक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना करते हैं। और इसके भी, साक्षी झारखंड में पड़ता है, इसी का नाम बाद में जमशेदपुर किया आपने। यही वही साक्षी है जो आपने स्वर्ण रेखा नदी के किनारे इसको स्थापित किया था। इसके भी सफल होने के पीछे का कारण ये था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। साथ में ये हुआ 1914 में, आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और प्रथम विश्व युद्ध में लोहे की डिमांड बढ़ गई, लोहे की डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ पर इनका जो लोहा है उसका क्या है, मांग होने लग गई। और मांग होने की वजह से वो क्या है, थोड़ा सा सफल हो गया था। है, हाँ, इसमें उसको कच्चा जो पत्थर निकाला जाता है उसको गलाया जाता है, गलाकर उसको जो अशुद्धियां हैं उनको अलग किया जाता है, और जो लोहा होता है उसको अलग किया जाता है। चलिए, ऐसे चलेंगे तो आज ये टॉपिक भी पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में लिख लो आप तांबा। हेडिंग डालो तांबा। तांबा यानी कॉपर। उसमें लिखो पहला, भंडारण, भंडार की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से राजस्थान फर्स्ट स्थान, फर्स्ट स्थान। उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान सेकंड स्थान, सेकंड स्थान। भंडार और उत्पादन का मतलब समझ रहे हैं? जमीन के अंदर अगर देखें ना, नीचे दबा हुआ तांबा सबसे ज्यादा अगर कहीं पूरे भारत में कहीं पर है तो कहाँ पर है? राजस्थान में। लेकिन जमीन से बाहर निकाल कौन ज्यादा रहा है? तो उस निकालने की दृष्टि से भारत में जो आपका सेकंड स्थान है वो किसका है? आपका, आपका राजस्थान का। पहले पे कौन है? आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहले तो झुंझुनू का कोलिहान का जो बेल्ट है, जिसको यहाँ पर कलिहान लिख देते हैं, वास्तव में उसे क्या है? हाँ, प्रथम पर मोहित आपका रोहित MP मध्य प्रदेश है। लाइव शो नहीं हो रहा है, कट रहा है। बाकी सभी कभी दिक्कत हो रही है क्या?
साक्षी, एम एस धोनी का नाम साक्षी, ठीक है ठीक है। उसमें पहले लिखो भाई झुंझुनू का कौन सा है, तो झुंझुनू में कोलिहान लिखना, कोलिहान। इसको केलिहान कह देते हैं लेकिन वास्तव में निजामपुर मोड़ के पास में क्या है आपका, कोलिहान आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको पता है खेतड़ी सिंघाना है, खेतड़ी सिंघाना का जो बेल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप कहेंगे सर इसके बाद अगर हम अलवर का बेल्ट देखते हैं, अलवर का, अलवर की एक पहाड़ी क्षेत्र है आपको खो पहाड़ी, जिसकी 920 मीटर आपको हाइट आपको देखने को मिलती है, जिसे आप खो दरीबा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, खो दरीबा, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पर, हाँ ये झुंझुनू, अच्छा झुंझुनू हो गया क्या, झुंझुनू वाला हो गया, झुंझुनू कर लीजिए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, खो दरीबा, और एक भगत का बांस आप कर लेना, भगत का बांस, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा आपका, अलवर में। अलवर के बाद में आप जयपुर का जो क्षेत्र है अंजनीवाड़ा, जयपुर में अगर देखा जाए कि जयपुर में कहा तो आप कहेंगे सर आपका बेदावल की पाल है और आपका अंजनी, बेदावल की पाल, क्या, अच्छा सॉरी उदयपुर में। ध्यान रखना इसमें भी देखो, मैं बता रहा हूँ वो याद कर लेना, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक तो कोलिहान है, कोलिहान पर क्वेश्चन पूछा गया, कोलिहान पर भी सीधा सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इस पर क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें पूछा गया कि गणेश्वर सभ्यता है ना आपकी, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता में सभ्यता को तांबे की आपूर्ति की जाती थी, तांबे की आपूर्ति की जाती थी, तो वहां पर ऑप्शन में आपका क्या लिखा था, कोलिहान। तो ध्यान रखना जो गणेश्वर सभ्यता थी आपकी, जो कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता आपकी, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है आपकी, सीकर में, कहाँ पर है, सीकर में। कौन सी नदी, कांतली नदी, कांतली नदी, ठीक है। और इसी को अगर तांबे की आपूर्ति अगर कोई करता था, अगर इसमें तांबे की कमी होती जब, तो कहाँ से की जाती थी, कोलिहान से, इसलिए कोलिहान को आपको याद रखना है। खो दरीबा है अलवर का, पूछा गया है कि खो दरीबा पार्ट वो कहाँ का है, अलवर का है। उसके अलावा आपको पता है खेतड़ी सिंघाना, या आपको लिखा होगा कोपर, इसी को आपने बाद में क्या नाम दे दिया, कोपर है। मुख्य रूप से एक बीच में खेतड़ी और सिंघाना के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसे किस नाम से जानते हो आप, कोपर के नाम से जानते हैं। कोपर नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पर तांबा मिलता था, इसलिए इसको क्या कहा जाने लग गया, कोपर। और तांबे को ही अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉपर। उसके बाद में भगत का बांस है, इस पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक तांबा है वो कहाँ पर मिलता है, राजस्थान में, उसी में नोट डाल के आप लिख लेना साइड में। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक तांबे का उत्पादन अगर पूछा जाए कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन है वो कहाँ पर हो रहा है, तो ध्यान रखना आप कहेंगे सर कहाँ पर है, झुंझुनू में, कहाँ पर है, झुंझुनू। और तांबा जिला किसे कहा जाता है, तो भी झुंझुनू को, तांबा जिला है वो भी कौन सा आपका, झुंझुनू को। और एक जैसे आपने एक सभ्यता पढ़ी होगी, कौन सी आपने, आहड़ की सभ्यता, उसे क्या है, तांबर नगरी के नाम से जाना जाता है, इस चीज में ध्यान रखना। तांबर नगरी अगर पूछ लिया जाए, तांबर नगरी अगर पूछ लिया जाए तो ये कौन आपकी, आहड़। और आहड़ कहाँ पड़ता है, उदयपुर में, कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। तो ध्यान रखना तांबा जिला अलग है, तांबर नगरी है वो आपका अलग है, ठीक है। और वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि भाई तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो आप इसमें लिख लेना ऊपर, तांबर युगीन सभ्यताओं की, तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी अगर किसी को कहा जाता है तो कौन सी आपकी, आप कहेंगे गणेश्वर सभ्यता है जो सीकर में कांतली नदी के तट पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो तांबे का जो उत्पादन जो किया जाता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा, नोट डाल के आप लिख लेना, तांबा उत्पादन जो किया जाता है, तो तांबा उत्पादन अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो आप कहेंगे सर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यानी HCL, इसी को आप क्या कहते हो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसी को किस नाम से जानते हैं आप, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है उसके नाम से आप जानते हैं। और इसकी स्थापना की अगर बात कर दी जाए तो आप कहेंगे सर कब है, 9 नवंबर 1967,
9 नवंबर 1967। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर मुख्यालय कहाँ? कलकत्ता में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। खो पहाड़ी अलग है, खो दरीबा अलग है, ध्यान रखना हरीश। खो पहाड़ी अलग है, खो दरीबा अलग है। खो पहाड़ी की अगर बात करते हैं तो खो पहाड़ी जिसकी हाइट आपकी 920 मीटर है वो अलग है, और एक खो दरीबा है वो अलग है। ध्यान रखना, खो अलग है, खो दरीबा अलग है आपकी। सही, कभी कभी रुक जाती है डिम्पल, नहीं हो रही है क्लास। हाँ सर, नहीं हो रही है। कुछ कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है ऑनलाइन में। एक बार आप अपने ऐप में थोड़ा सा बैक जाके रिफ्रेश करके एक बार वापस करें। 46 मिनट हो गई और अभी तक 2 पेज किए हैं, शर्म करो। है, हो गया। है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967 को, मुख्यालय इसका कलकत्ता में। मुख्यालय इसका कहाँ पर? कलकत्ता में। और ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। देखो मैं बता दे रहा हूँ, एक तो आपको याद रखना है किसको? खेतड़ी सिंघाड़ा को, कोलिहान को, खोदरीबा, भगत का बांस। ठीक है। भंडारण पूछा जाए, भंडार पूछा जाए तो आपका सेकंड, फर्स्ट पे। उत्पादन पूछा जाए तो सेकंड। ठीक है। अगर तांबा पूछा जाए कि तांबा जिला कौन सा? झुंझुनू। तांबा, अगर तांबा नगरी तो कौन सी? आपकी आहड़। और आपकी तांबर सभ्यताओं की जननी पूछी जाए तो गणेश्वर। इतना याद रख लेना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इसके ऊपर भी इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्यादातर आपको ये याद रखना है कि भाई जो अभी जो स्टार से लगाए हैं आपके ऊपर वो उनको विशेष कर आप ध्यान रखना। हाँ, कलकत्ता मुख्यालय। देखो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, उसकी स्थापना कब हुई? स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए आगे हेडिंग डालो, शीशा जस्ता। ध्यान रखना, शीशा जस्ते की अगर बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि भाई शीशा जस्ता सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है या किस क्षेत्र विशेष में पाया जाते हैं, तो पहले तो एक चीज लिखना है कि भाई राजस्थान का इसमें क्या है? एकाधिकार। राजस्थान में सर्वाधिक भी लिख सकते हो। राजस्थान में अगर शीशे जस्ते का पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहीं पर हो रहा है तो राजस्थान में। और आप कह सकते हो लगभग, आप कहेंगे एकाधिकार है। हाँ, एकाधिकार का मतलब ये है कि भाई पूरा का पूरा जितना भी, देखो एकाधिकार का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही अपने राजस्थान में। ठीक है। तो कुछ आपका ऐसा है कि भाई बाहर भी निकलता है, लेकिन ज्यादातर जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान में, एकाधिकार में। ठीक है। और उसमें ध्यान रखना, भंडारण की दृष्टि से देखें तो किसका ध्यान है? भंडारण में, भंडारण में राजस्थान क्या है? प्रथम स्थान पर, राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। कि भंडारण मतलब सबसे ज्यादा, अगर भंडार शीशा जस्ता का अगर कहीं किसी राज्य में है तो आपके किस में है? राजस्थान में। उसके बाद में कहेंगे सर इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। इसका उपनाम अगर कहें, उपनाम क्या है? तो आप कहेंगे इसे जुड़वा खनिज। क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज। जुड़वा खनिज क्यों कहा जाता है? जैसे चांदी है ना, चांदी, जैसे आप कहेंगे जुड़वा खनिज के रूप में, जैसे आपने नाम सुना बॉक्साइट, आपने एल्यूमिनियम का नाम सुना होगा। एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। एल्यूमिनियम को अगर आप चाहो ना कि अलग से आप उत्पादन करें, नहीं मिलता। एल्यूमिनियम किससे मिलता है? आपका बॉक्साइट से। किससे मिलता है? बॉक्साइट है, बॉक्साइट से ही आप किसको निकालते हो? एल्यूमिनियम को निकालते हो। वैसे ही अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी अलग से नहीं निकलती है। चांदी है वो शीशा जस्ता है, उससे ही आप किसको प्राप्त करते हो? चांदी को प्राप्त करते हो। तो आप उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो कि भाई इसी के साथ चांदी निकलती है, या इसी के साथ चांदी निकलती, इसी के साथ क्या निकलती है? आपकी चांदी है वो निकलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन, तो उदयपुर।
एक बार आप सारा का सारा आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर अपना ये सिलेबस आपका समय पे हो गया और शेष लास्ट में समय बचा अपने पास में, तो आप सेलेक्ट कर लेना ये टॉपिक है या ये चैप्टर हमें याद नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसको याद कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसको याद कैसे, आप पहले अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि भाई ये टॉपिक है और ये चैप्टर है, ये हमें यहाँ यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। सिलेबस जैसे हुआ उसके बाद में अपने पास 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, तो उसके बाद में ऐसी क्लासें अपन सर से बात कर लेंगे, सर से बात करके ऐसी क्लासें लगा देंगे कि सर इन इन टॉपिकों में बच्चों का क्या है, डाउट है, थोड़ा सा समस्या आ रही है, तो उनको हमें क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। और लास्ट समय में ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, अपना कोशिश रहेगी कि सारे के सारे टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं रहे और आके कह दो कि सर ये याद नहीं हो रहा। याद नहीं होने का मतलब ये है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं और आपको चीज़ें दिमाग में सेट नहीं हो पा रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें या इसमें, तो वो कन्फ्यूजन कैसे दूर करना है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, पर ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आप आगे और कह दिया कि सर ऐसी कोई जड़ी बूटी दे दो जिसे याद हो जाए। ध्यान देना, सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर आपका, उदयपुर में। उसके बाद में अन्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं, अन्य क्षेत्र में आपका राजसमंद शामिल हो जाता है। उदयपुर के अलावा अगर उत्पादन की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राजसमंद और एक आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको नदियां सबसे मुश्किल लग रही थी ना, अब कहोगे सर नदियां आसान थी, ये बड़ा टॉपिक है वो ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि भाई इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन वाला क्षेत्र उदयपुर का भी क्या है, तो उदयपुर के ही ब्रैकेट में आप लिख लो जावर का जो क्षेत्र है आपका, आप कहेंगे सर जावर है, जावर का क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है आपका, क्या है, उदयपुर में सीसा जस्ता आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक मगरा है, या आप कहेंगे सर नाम की अगर बात करें तो बोराई मगरा, कौन सा है, बोराई या बरोई मगरा, मगरा। और एक क्षेत्र इसमें और शामिल होता था पहले, वो कौन सा, मोचिया मगरा, कौन सा शामिल होता था, मोचिया मगरा। पहले आप कहेंगे सर जावर है और मगरा का जो क्षेत्र है पहले मगरा ही लिखा जाता था, अभी क्या कर दिया इसमें, आप कहते हैं कि सर एक तरफ बोराई मगरा है और दूसरी तरफ मोचिया मगरा। अब इसमें भी ध्यान रखना, मगरा किसको बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको आप किस नाम से जानते हैं, मगरा के नाम से। अब ये जो मोचिया मगरा है ये पहले किस में शामिल था, उदयपुर में, लेकिन आप कहेंगे सर अब किस में आ गए, ये सलूम्बर में। याद होता है ठीक है, नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसको याद रखना है, जावर उदयपुर को। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जावर की खाने प्रसिद्ध हैं, फिर उसमें दे देता है आपका अब्रक के लिए, चांदी के लिए, तांबे के लिए, लोहे के लिए, तो किसके लिए है जावर की खाने, चांदी। चांदी नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या होगा, सीसा जस्ता होगा, क्या होगा, सीसा जस्ता, इस चीज को ध्यान में रखना। या फिर क्वेश्चन होता है कि शीशे जस्ते की जावर की खाने हैं किस जिले में स्थित है, तो फिर आपके सामने ऑप्शन होगा उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर और या और कोई, तो कौन सा हो जाएगा आपका, उदयपुर वाला। उसके बाद में ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं भाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जैसे हमने पहले कहा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात की थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किसका उत्पादन में सहयोग कर रहा है, तांबा। और यहाँ पर जिंक आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक का मतलब यहाँ पर किसका, शीशा जस्ता से है, ठीक है। तो वहां पर नोट डाल के लिखे, नोट डाल के लिखे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका मुख्यालय, आप कहेंगे सर जिंक से सीधा सा मतलब आप निकाल लेना किससे, शीशा जस्ता से, किससे, शीशा जस्ता। और आपको पता है शीशा जस्ता सर्वाधिक कहां पर हो रहा है, उदयपुर में, कहां पर हो रहा है, उदयपुर में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहां पर होगी, तो आप कहेंगे सर इसका जो मुख्यालय है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहां पर बनेगा, उदयपुर में। कहां बनेगा, उदयपुर में। बात आती है इसकी स्थापना की, तो आप कहेंगे सर 1966 में, तिथि विशेष की अगर बात करते हैं तो 10 जनवरी, स्थापना की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966, कब है, 10 जनवरी 1966 में, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि भाई अगर विश्व की सबसे पुरानी खान कौन सी है, तो यही है, तो ध्यान रखना इसी में आगे लिखना, विश्व की, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना। अगर बात करते हैं कि भाई शीशे जस्ते से लेकर हिंदुस्तान की सबसे पुरानी खान कौन सी है, रहने दीजिए, इतना नहीं पूछेगा, आप तो बस इतना कर दीजिए, मत बढ़ाइए, है
लिख इतना ही लिख लीजिए भाई, मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब है, 1966 में। ठीक है, उसके बाद में औद्योगिक जिंक पार्क है, वो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए औद्योगिक जिंक पार्क। औद्योगिक जिंक पार्क, औद्योगिक जिंक पार्क है, उसकी अगर बात करें तो कि भाई कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है, कौन सा, चंदेरिया। कौन सा है, चंदेरिया। चंदेरिया में, चित्तौड़गढ़। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। औद्योगिक जिंक पार्क है, औद्योगिक जिंक पार्क है। सर भारत में बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट आपके ओडिशा में पाया जाता है, दलजीत। और ओडिशा में भी कहाँ पर, कालाहांडी का जो क्षेत्र है वहां पर। हाँ, महाराणा लाखा के समय में जावर के खाने हैं वहां पर वो प्राप्त हुई थी, और इसका एक फायदा मिला था, सबसे बड़ा फायदा, मेवाड़ राज्य को आर्थिक रूप से इनकी तंगी दूर हुई थी महाराणा लाखा के समय में। ठीक है, इतना ठीक है। और उसी में ध्यान रखना, अगर पूछ ली जाए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसके भाई संयंत्र कितने हैं, उसी में आप लिखो, इसी को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL। ठीक है, तो उसी में लिखो राजस्थान में, राजस्थान में HZL संयंत्र। कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कितने कारखाने हैं जो यहाँ पर शीशा जस्ता है उसका शोधन कर रहे हैं या चांदी के संदर्भ में कार्य कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आप लिख लेना देबारी जिंक स्मेल्टर, देबारी। पहले तो आप लिख लेना कितने, 3 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देबारी जिंक स्मेल्टर। और देबारी कहाँ पड़ता है, आप कहेंगे सर देबारी कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। कहाँ पड़ता है, उदयपुर में है देबारी जिंक स्मेल्टर, देबारी जिंक स्मेल्टर। पवन यादव आज लेट हो गया, राधे राधे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में चंदेरिया आपको पता ही है, दूसरे नंबर पे सीधा ही लिख लो चंदेरिया। चंदेरिया कहाँ पर है आपका, चित्तौड़गढ़ में, बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें। और तीसरा है जो आपका दरीबा, सीधा नाम लिख लीजिए दरीबा। और दरीबा कहाँ पर है आपका, राजसमंद में। खो है, खो दरीबा वो अलग है आपका, ध्यान रखना। आपका खो दरीबा वाला का किसमें था आपका, अलवर में था, तांबा में। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दरीबा पूछा है, दरीबा क्या है, केवल दरीबा नाम है, यहाँ पर केवल क्या है, दरीबा नाम है, ध्यान रखना। है, हाँ, वो चांदी के लिए प्रसिद्ध होगी। हो गया सभी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी और ऑफलाइन वाले। गिरवा, हाँ, तस्तरी नुमा पहाड़ी, गिरवा क्षेत्र जो उदयपुर का आपको पड़ेगा जो। ठीक है, मगरा है ये क्या, छोटी पहाड़ी, जो डूंगरी वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है ना, डूंगरी, छोटी पहाड़ी जो क्षेत्र है, छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है जो, वो क्या है आपके मगरा के रूप में आप जानेंगे। हो गया सभी का, बातें नहीं, 12 बज गए हैं। ठीक है, ठीक है, अभी देख लो आगे कितनी है, आज छोड़ूंगा नहीं, सर की छुट्टी है आगे। ठीक है, सर की आगे क्लास है नहीं। ठीक है, मेरे को भी मंदिर जाना, गणेश चतुर्थी का व्रत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं भी यहाँ बैठा रहूंगा, आप तो आ जाओगे। ठीक है, तो अभी जितनी जल्दी आप शर्ट, हाँ देखा, अब इस बात पे जल्दी हो गई है, क्योंकि सर हैं वो खुद मंदिर गए हैं, और मेरे को लगता नहीं कि वो 1 बजे तक पहुंच पाएंगे, जिस हिसाब से मंदिर में भीड़ होगी। ठीक है, हाँ, तो इसलिए इसलिए मैं आराम से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को परवाह नहीं है 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे। ठीक है, मैं जाऊंगा, पर मैं ऐसे मंदिर में जाऊंगा भीड़ कम हो। ठीक है, हैं? आप आगे लिखो, उसमें आगे हेडिंग डालो आप चांदी, हेडिंग डालो चांदी। हेडिंग डालो चांदी। आपको पता है चांदी है स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। चांदी को किससे प्राप्त कर रहे हैं, चांदी किसके साथ प्राप्त कर रहे हैं आपका, शीशा जस्ता है उसी के साथ में। एक ने तो फोन भी कर दिया, हाँ भाई आज जल्दी आऊंगा, खाना मत खा जाना है, ऐसे बोल। छोड़िए,
उसमें लिखना भारत, भारत विश्व में सबसे बड़ा चांदी का आयातक एवं उपभोक्ता है। इस लाइन का मतलब समझ गए हो तो बताओ, ठीक है। और इसमें यह भी ध्यान रखना, अगर देश में अगर चांदी है, देश में चांदी अगर 100% है, कितनी है, अपने देश की चांदी 100% है, तो इस 100% का इस 100% का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान है, तो आप कहेंगे इसका 86% भाग केवल कहां पर है, राजस्थान, केवल कहां है, राजस्थान में। अब ध्यान देना, अपने यहाँ पर चांदी है, अलग देशों में जाओगे तो वहां पे चांदी इतना नहीं है। अपने यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को क्या है कि भाई चांदी पहनने का बड़ा शौक होता है, सोना है, देखो सोना है पहनने का शौक होता है, पर उसकी भाई कॉस्ट देखकर इच्छा खत्म हो जाती है, ठीक है। हाँ, फिर भी आप देखेंगे आज अपने यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में देखो सोने चांदी के गहनों का प्रचलन इतना नहीं है जितना पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान में अगर बिश्नोइयों की शादी में जाओगे तो वहां पर सोना है तोड़े के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से दिया जाता है। आप है, वो मैं कह रहा हूँ कि भाई वो उधर जाओगे ना, मजाक की बात नहीं, अपने इधर पूर्वी राजस्थान में इधर देखेंगे तो यहाँ पर तो कोई शादी ब्याह होती है तोड़े में दे दिया, किसी को 5 तोड़ा, 10 तोड़ा, 20 तोड़ा, 15 तोड़ा दे दिया। अब वहां पर ऐसे तोड़े में नहीं, वहां पे किलो में 2.5 किलो, 3 किलो, 5 किलो वो तोड़े में दिया जाता है। और वहां पर शादी ब्याह में जो महिलाएं जो अपने जो वस्त्र धारण करती हैं, वस्त्र कम और सोना ज्यादा लटका होता है, ठीक है। उनका गले के हार ही है, आपके हार है तो उसके आगे बच्चे से लगेंगे, ठीक है। और वो वहाँ फैंसी नहीं पहनते। बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर, खाना नॉर्मल मिलता है, ध्यान रखना, खाने की अगर बात करेंगे तो वहाँ खाना नॉर्मल, जैसे सांगरी की सब्जी हो गई, ठीक है। मतलब वो खाने पीने पे उनका इतना नहीं होता। अपने वाले क्या करते हैं, दिखावे पे ज़्यादा करते हैं। अब अपने बड़े लाखों रुपए दुनिया को खिला देते हैं रात में, और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, और कहते हैं कि दुनिया याद रखेगी। दुनिया कुछ याद नहीं रखेगी, सुबह शाम को खाती है, सुबह निकल आती है, इतना ही याद रखती है और कुछ याद नहीं रखती। कम से कम वो सोना है, उनके पास में सोना है, खाने की बजाय किस पे खर्च कर रहे हैं, सोने पे। और सोना उनके घर में तो रहेगा, कम से कम उनकी खुद की एसेट्स तो है, ठीक है। और समय के साथ में उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। आप 5 लाख का सोना ले लो, 5 लाख की कार ले लो, 5 लाख का 10 साल बाद में 5 लाख का सोना हो सकता है आपका 10 लाख का हो जाए, और कार कितने की हो जाएगी, 2.5 लाख की है, कितना हो जाएगा, 2.5 लाख की। तो बढ़िया वर्ग है ना, बढ़िया वर्ग आपने नाम सुना हो, हाँ वो बढ़िया बढ़िया बोलते हैं उनको। वो ध्यान रखना, वो ऐसी चीजों पे खर्च नहीं करते। बढ़िया को देखा कभी, बहुत लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है कोई, ऐसे घूम रहा है कोई है, बिल्कुल बिल्कुल कपड़े भी ऐसे धारण करके रखेंगे कि भाई साहब के पास पता नहीं है नहीं है कुछ, लेकिन भाई उनके पास में एसेट्स इतनी होती है, वो कोई भी सोना चांदी कोई भी पैसे आते हैं उसके पास में, या तो जमीन खरीद लेगा या सोना चांदी खरीद के रख लेगा। इस प्रकार की चीजें खरीदता है जो आने वाले समय में क्या, जमीन भी क्या है, आने वाले समय में भाव देके जाएगी, सोना भी क्या है, भाव देके जाएगी। और अपनी जैसी जो प्रजाति है दूसरी है, वो पैसा आते ही सबसे पहले थार लेके आओ, एक बड़ी सी एक कोठी होनी चाहिए, है, दिखावे पे ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है। और इसीलिए ध्यान रखना, बढ़िया वर्ग है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई चोट खाता है, कितनी भी मंदी आए कुछ भी। और ध्यान रखना सबसे बड़ी बात, बढ़ियों के छोरे कभी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी नहीं करते, बहुत कम होंगे अपवाद के रूप में। कोई भी बढ़ियों का छोरा है आप देखोगे कंपटीशन की तैयारी नहीं करता है, वो करवाते ही नहीं है। वो खुद का बिजनेस होता है, उनको सीधा सा होता है कॉन्सेप्ट, खुद का बिजनेस संभालना है। और बढ़िया जो भी होता है, जब थोड़ा सा भी बच्चा बड़ा होता है ना, तो देखना कि जितने बच्चे अगर बढ़िया की दुकान पे आपको देखे बैठे को मिलेंगे ना, उतने किसी में नहीं। माँ है वो खुद क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या है कि उसको दुकान पर भेजना शुरू कर देती है। कभी उसको खाना दे देगी, चल जा अपने पिताजी को खाना दिया, क्यों वैसे जाके कहेंगे तो बैठेगा नहीं, जाएगा नहीं। तो वो भावना क्या करती है, चल खाना टिफिन पैक किया जा, अपने पापा को खाना दिया। वो जाएगा, पहले तो उसको जाने का आने जाने का ये रूटीन, उसके बाद में उसे कहेगी जब तक तेरे पापा खाना खाए, जब तक तू वहाँ पे दुकान पे बैठ, कोई ग्राहक वगैरह है तो धीरे धीरे वो फिर वहाँ बैठना शुरू करता है। उसके बाद में कहती है जा तेरे तू जा दुकान पे बैठ जा, तेरे पापा को बोलते घर पे खाना खा के चले जाएंगे। तो और ज़्यादा 2-4 घंटे का समय दे दिया उसको। फिर धीरे धीरे क्या बचपन से उसकी क्या है, उसी हिसाब से उसको ढाल दिया जाता है। और कहते हैं कि बढ़िया की दुकान पर अगर कोई इंसान गया और बिना सामान खरीद के आ गया, तो वो बढ़िया का अपने आप को बढ़िया समझता ही नहीं। अगर दुकान में घुस गए तो मजाल है, आप कुछ ना कुछ तो देके भेजेगा। अगर हो सकता है आप 500 रुपये का सामान, 500 का नहीं तो 1 रुपये की चीज़ तो जरूर देके भेजेगा। फिर उनके भी क्या होते हैं, महिला वर्ग है वो ज़्यादा इधर कपड़े लगते वाली में इसमें देखेंगे। अब वो क्या करते हैं, इमोशन से खेलते हैं सामने वाले से। अब महिलाएं हैं वो इमोशन में क्या होती है, हार जाती हैं। उसमें क्या होता है, वो ईगो पे ले जाती हैं। अब बढ़िया पहले तो उसको बताता है, वो कहता है कि सबसे बढ़िया दिखाओ, जाते महिलाओं की क्या होता है, सबसे बढ़िया सी बढ़िया दिखाओ, और सबसे पहले घटिया निकाल के रख देते, आ लो बढ़िया, ठीक है। उसको बोले सबसे घटिया दिखा पहले जाके, तो सबसे घटिया दिखाए, फिर आपको रेंज बढ़ाएगा तो पता लगेगा कि हाँ क्या है। अब कपड़े में क्या पता लगता है,
पता लगने वाले को लगता है, आपको जाके कहते हैं, आप जाके दुकान में क्या कहते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया से बढ़िया दिखा दो, अब वो सबसे घटिया से निकाल के दिखा देगा, आपको कहेगा ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद में आपको देखते रहो, उसको जाके कहो भाई सबसे घटिया। उसके बाद में फिर अगर नहीं खरीद रहे हैं को उसको पैसे बताए कि भाई, फिर वो क्या होता है महिलाओं के सामने अलग अलग वो रहते हैं सामने, फिर महिला कहती है कि वो बड़ा दिखाना, वो नहीं नहीं वो रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। अब इतने में महिला के ईगो पे, अब क्या हो गया, महिला के ईगो पे आ गई, बोले ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे बस की नहीं है। वो कहेगी अब तो यही लेके जाऊँ। अब वो 10 रुपए की चीज़ के 50 रुपए दे के आएगी और वो लेके आएगी। और ये क्या है कि कॉन्सेप्ट किसका रहता है, बढ़ियाओं का। छोड़ो, अब इधर आ जाओ, बढ़िया बुद्धि इधर लगाओ। अगर ध्यान रखना, 86% भाग है वो किसमें है, राजस्थान में। उसमें भी अगर कहें कि भाई चांदी के भंडारण देश में सर्वाधिक भंडारण भंडारण एवं उत्पादन भंडारण एवं उत्पादन सर्वाधिक अगर कहीं पर है तो राजस्थान में। कहां पर है आपका, राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। ठीक है। और सबसे बड़ी खान है, देश की सबसे बड़ी खान अगर पूछ लिया जाए कि देश की सबसे बड़ी खान कौन सी है, देश की सबसे बड़ी खान, जो बच्चा बोल रहा था अभी सर आपने वो नहीं लिखवाया, सबसे बड़ी खान, तो अब आगे आपका नाम। सबसे बड़ी खान अगर चांदी की सबसे बड़ी खान है अगर देश की, तो आप कहेंगे कौन सी, जावर की खान। कौन सी है, जावर खान। ठीक है, जावर की खान है। और ये जावर की खान कहां पर, आपको सभी को पता है कहां से, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है जावर की खान, कहां पर, आपके उदयपुर में देखने को मिलेगी। और प्रमुख अगर क्षेत्र देख लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में चांदी उत्पादन करने वाला एकमात्र जो प्लांट है, या आप लिख लीजिए चांदी उत्पादक, चांदी उत्पादन करने वाला, चांदी उत्पादक संयंत्र लिखना, चांदी उत्पादक संयंत्र अगर है वो कौन सा, चंदेरिया में। अब कहोगे सर यहाँ पर तो खान लिखवा दी, यहाँ पर चंदेरिया। ध्यान रखना, एक तो कच्चा रॉ मटेरियल निकलता है और एक आप क्या करते हो, उसको तैयार करते हो, तो दोनों में फर्क है। खान तो जहाँ पर कच्चा माल निकलेगा, और जहाँ पर प्लांट है, जहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, आपका संशोधित किया जाएगा। और चंदेरिया कहाँ पर, आपको पता है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कौन कर रहा है यहाँ पर, कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, किस कंपनी के द्वारा, किस कंपनी द्वारा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है, वो क्या कर रही है, इसका संचालन कर रही है, किसका, चंदेरिया, जो आपका चांदी जो उत्पादक संयंत्र केंद्र है इसका। नेहा प्रजापत, राधे राधे। सर हिस्ट्री जल्दी स्टार्ट करो सर, अब तो ये पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। हाँ बिल्कुल बोर हो गए। दस बजे से पढ़ा, 10 बजे से पढ़ा मतलब क्या है, मोती डूंगरी। चलिए, मोती डूंगरी में तो भीड़ हो गई आज बहुत ज़्यादा। सीमा, ठीक है। मंदिर कौन सा है सर, राजेश सर मंदिर कौन सा है सर, मोती डूंगरी मंदिर ही है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है। प्रदीप सैनी पीपीटी मत करो, समझा नहीं मैं क्या कर रहे प्रदीप सैनी आप। ठीक है, चलिए उसी में ध्यान देना, उसमें प्रमुख क्षेत्र लिख लेना आप, उसमें लिखना प्रमुख क्षेत्र, चांदी उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में लिख लीजिए। उसमें एक तो आपको पता है जावर, जावर कहाँ पर, उदयपुर में, बातें नहीं। दूसरे नंबर पे आप लिखना राजपुरा दरीबा, ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, राजसमंद में। अगला लिख लेना रामपुरा आगुचा, एक तो राजपुरा है, एक आपका रामपुरा आगुचा, ये कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आपकी जावर की खान है वो आपको वैसे याद रहती है। जहाँ पर राज लग गया, राज से क्या हो गया, यहाँ शुरू में नाम क्या है, राज, राज से क्या हो गया, राजसमंद, और जो राम बच जाता है बाद में वो आपका भीलवाड़ा रह जाएगा। ज़्यादातर बच्चों के रामपुरा और आपके राजपुरा आगुचा में इनमें क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो ध्यान रखना। राजपुरा दरीबा जो आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पर, राज से राजसमंद। रामपुरा आगुचा की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पर, भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। सुनीता सनी सर मेरा कमेंट ना आ रहे आ रहे हैं आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे सुनीता, अच्छा सुनीता अभी देखो कब तक हों, अभी तक आए नहीं है। ठीक है, देखो मैं ये चैप्टर पूरा करके भेजूंगा आज आपको। हो गया,
अगला लिख लो आप, इसी में मैं लिखवा देता हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो आप। आगे हेडिंग डालो आप, कौन सा? टंगस्टन। टंगस्टन का आपको पता ही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता कहाँ पर है? डेगाना वाला क्षेत्र। ठीक है, तो उसमें लिख लो टंगस्टन की, पहले लिखो टंगस्टन। टंगस्टन ध्यान रखना, सबसे कठोर धातु की अगर बात करते हैं, हीरे के बाद में अगर सबसे कठोर अगर कोई धातु है कौन सी? सबसे कठोर धातु हीरा होता है। हीरे के बाद में अगर बात करते हैं तो टंगस्टन। टंगस्टन में क्या होता है आपका? इसका उच्च तो प्रतिरोध होता है और गलनांक इसका बिंदु क्या है तो वो भी उच्च होते हैं। आपने देखा होगा पहले बल्ब आते थे अपने 40 वाट के, 60 वाट के, 100 वाट के, उसमें इस प्रकार का एक फिलामेंट होता था, उसमें देखो ऐसे ही एक ये ऐसा इस प्रकार का बल्ब देखा होगा आपने। और इस प्रकार के बल्ब में जो पहले ये आपका फिलामेंट लगा होता था, ये किसका बना होता था? टंगस्टन का। और ये टंगस्टन में उच्च प्रतिरोध होने के कारण जब बिजली प्रवाहित की जाती थी तो गर्म होता, गर्म होने के बाद में ये चमकता था, और इसी के चमकने से फिर क्या होता था आपका? उजाला होता था। इसी प्रकार से आपने हीट वो देखे होंगे हीटर, और आपने जो रोड देखते हैं घरों में पानी गर्म करने वाली, उनमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है, बिजली के प्रवाह को क्या है आपका रोकने का प्रयास। हाँ, नाइक्रोम भी है, उसको भी करते थे और बाकी इसको भी कर लेते हैं। जैसे बल्ब वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका होता था। आजकल तो इसका प्रयोग क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि बिजली बहुत खाता था। ये क्या करता था? बिजली है उसकी खपत बहुत ज़्यादा करता था। तो ध्यान रखना, उसमें उत्पादन की अगर बात करते हैं, प्रमुख लिखिए, प्रमुख उत्पादक राज्य है, प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और पश्चिमी बंगाल। राजस्थान एवं पश्चिमी बंगाल। उसमें भी राजस्थान में सर्वाधिक, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर, तो एक ही नाम याद रखना, डेगाना। डेगाना याद रख लीजिए, इसी पर ज्यादातर क्वेश्चन आता है, डेगाना, इसी को याद रख ले एक बार। हाँ, ठीक है, डेगाना वाला क्षेत्र है वो याद रख लें, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो डेगाना वाले। ठीक है, और उसके बाद में अगला है मैग्नीज, और मैग्नीज पे भी दो ही लाइन आप लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा मत लिखना। मैग्नीज पर भी अगर बात करते हैं तो मैग्नीज है राजस्थान में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, नगण्य मात्रा में। दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान का भी कौन सा? बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई नहीं, उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? याद रहे तो ठीक है, वरना मत पसना। याद रहे तो ठीक है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है उत्पादन में? मैग्नीज। हाँ मैग्नीज। अच्छा, मैं ऐसे कर लो जी, ऐसे कर लीजिए, जब डाउट हो रहा है तो मात्रात्मक त्रुटि पे मत जाइए। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना, अगर सर्वाधिक भंडार, मैंने आप ही को बताया कि सर्वाधिक भंडारण की अगर बात करते हैं, राजस्थान में भंडार है, इसके कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और ध्यान रखना, अभी तक इसका उत्पादन इतना हुआ नहीं है, भंडार हमें ज़्यादा मिले हैं, उत्पादन इतना ज़्यादा अभी शुरुआत नहीं हुई है इसके। सर्वाधिक भंडार की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे बांसवाड़ा में, उत्पादन प्रक्रिया अभी इतनी ज़्यादा इसमें हुई नहीं है। और इसमें भी ध्यान रखना, अगर क्षेत्र विशेष की अगर पूछ ली जाए कि इसमें भी क्षेत्र कौन से हैं बांसवाड़ा के, तो ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था आपका लीलवाणी और काला खूंटा। क्या है? लीलवाणी और काला खूंटा है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, तो इसी बांसवाड़ा के है लीलवाणी, लीलवाणी भी कह सकते हो, लवाणी भी, और एक काला खूंटा। खूंटा क्या होता है? भैंस को बांधते हैं। तो आप कहेंगे सर कौन सा आपका? काला खूंटा। और इसी में ध्यान रखना, एक तलवाड़ा है, उसको याद करने से, एक तिलवाड़ा है, एक तलवाड़ा है, एक एक आपका, देखो तिलवाड़ा वाला क्षेत्र तो कहाँ पड़ता है आपका? बालोतरा वाले में। तलवाड़ा एक क्षेत्र आपका, तलवाड़ा कहाँ पड़ता है आपका? हनुमानगढ़ वाले बेल्ट में। एक तलवाड़ा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काला खूंटा, खूंटा, हाँ, जिसमें भैंस वगैरह गाय वगैरह बांधते हो आप ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, एस्क वॉल्फ्रामाइट। नहीं, ऐसा कोई अभी गुप्त सूत्र आए नहीं है रोहित शर्मा मीणा। है दूस किसमें? मतलब दूसरा नहीं था वो तो, सूचना गुप्त सूत्र बता रहे। चलिए, बचा है क्या? पीछे वाला हो गया था। शांत रहे, उसी में आगे लिख लो सोने। राजस्थान में सोना है, तो ध्यान रखना,
सबसे ज्यादा भंडार की अगर बात करते हैं तो आपके 44% भाग है कहाँ पर है आपका, बिहार में। दूसरे नंबर पे अगर भंडार की अगर बात करते हैं तो किसका स्थान आता है, राजस्थान का। पर वो सोना है कहाँ वो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो सर्वाधिक अगर भंडार की अगर बात करते हैं, भंडारण, भंडारण की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पहले स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर किसका आता है, बिहार का। किसका स्थान है, बिहार का। और सेकंड नंबर पे कौन आ गया आपका, राजस्थान। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखना, बिहार का याद रखना, क्योंकि लोगों को कभी भी दिमाग में नहीं आता कि बिहार में भी सोना ज्यादा हो सकता है क्या। तो भंडारण है सबसे ज्यादा कहाँ पर है आपका, बिहार में। दूसरे नंबर पे आपका क्या है, राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर, बांसवाड़ा में। राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर आप कहेंगे सर, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। और इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, आनंदपुर भूकिया और जगतपुरा भूकिया ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन साफ साफ पूछा गया कि आनंदपुर भूकिया क्षेत्र है किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, सोने के लिए। तो उसमें भी बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें भी आप लिखेंगे आनंदपुर, आनंदपुर भूकिया। और एक आप है जगपुरा भूतिया, या जगतपुरा भी बोल देते, जगपुरा लिख लेना, जगपुरा भूकिया। और ये दोनों क्षेत्र कहाँ के हैं आपके, बांसवाड़ा के हैं। दोनों क्षेत्र कहाँ के हैं, बांसवाड़ा के। उत्पादन सर्वाधिक, ध्यान रखना, उत्पादन अगर सर्वाधिक की अगर बात करते हैं ना, सर्वाधिक उत्पादन, तो आप कहेंगे कर्नाटक में। और कर्नाटक में कोलार की जो खाने हैं आपकी, कोलार खाने, केजीएफ का नाम सुना है। अब ये कोलार खाने बंद हो गई थी, वापस शुरू कर रहे हैं इनको। कोलार की खाने, वो सारी की सारी केजीएफ मूवी इन्हीं कोलार की खानों के कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये कोलार की खाने कहाँ पर है आपकी, कर्नाटक में। भंडार वहां पे मिला, उत्पादन कहाँ पे हो रहा है आपका, कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक कहाँ है यार। केजीएफ है वो तो देखो काल्पनिक दुनिया पर है, लेकिन बनी किस पे है आपकी, इसी कोलार की खानों को ध्यान में रखकर, ठीक है। उसके बाद में लिखो अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज पूरे हो गए, हेडिंग डालो अधात्विक खनिज। सर सोना भारत में कहाँ है, सोना भारत में कहाँ है, सोना भारत में सबके घर में, सबके घर की तिजोरियों में थोड़ा बहुत तो रखा ही होगा है? मेरे पास कुछ नहीं है घर पे। देखो ये सोने वोने वाले जो काम है ये लेडीज करती हैं ज्यादा, जेंट्स नहीं करता। है अच्छा मजाक था है? तो सोना, पुरुष सोना नहीं पहनता इतना, महिलाएं हैं उनको ज्यादा शौक होता है सोने का। छोड़िए, इधर आइए, अब शांत रहे। उसमें आगे हेडिंग डाले अभ्रक। अधात्विक खनिजों में किसको रखना है, अभ्रक को। और अभ्रक है देखो तापरोधी होती है, ध्यान रखना। तापरोधी का मतलब ये होता है, ये अभ्रक की जैसे ईंटें कहाँ बनती हैं, तो आप कहते हैं जैसे भीलवाड़ा में। तापरोधी का मतलब ये होता है कि अगर जैसे चूल्हा देखा हो आपने, अंदर की तरफ आग लगती है तो बाहर की तरफ वो गर्म हो जाते हैं। और अगर आप अभ्रक की ईंटों से आप चूल्हा बनाएंगे तो बाहर का जो सरफेस है उस चूल्हे की ठंडी रहेगी आपकी। तो बहुत से लोग हैं जैसे सर्दियों में, गर्मियों में आजकल इनका प्रयोग करने लगे हैं। जैसे ज़्यादातर जो भट्टियां होती है ना, जो आपके ताप संयंत्र होते हैं, वहां पर इस प्रकार की ईंटों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में आपको क्या है, आग जलानी पड़ती है, तापमान करना पड़ता है। और इसलिए उसका ताप है बाहर नहीं महसूस हो, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, अभ्रक की ईंटों का। छोड़िए, तो उसमें लिखना है कि राजस्थान का सेकंड स्थान पहला किसका है। पहले की अगर देखो छोटा नागपुर पठार पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे हजारीबाग का और कोडरमा का पठार, वो सबसे ज्यादा आपका अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। और सफेद अभ्रक भी वहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। बस आप तो ये ध्यान रखिए कि राजस्थान का कौन सा स्थान है अभ्रक उत्पादन में, दूसरा स्थान है। और यहाँ पर भी सर्वाधिक कहाँ पे होती है आपकी, सर्वाधिक कहाँ पर, तो भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, राजस्थान में भी अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन कहाँ पर, भीलवाड़ा में। और सेकंड स्थान पर अगर बात करें, सेकंड स्थान पर किसका आता है, अजमेर। सेकंड पर कौन आता है आपका, अजमेर। भीलवाड़ा को अंडरलाइन करना है, यहीं पर अभ्रक की ईंटें बनाई जाती। हाँ, अभ्रक की ईंटों के लिए अगर कोई प्रसिद्ध है तो कौन, आपका भीलवाड़ा है, ठीक है। और भीलवाड़ा के भी क्षेत्र विशेष की अगर नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्षेत्र विशेष। वैसे तो कोई जल्दी ऐसा पूछता नहीं है, नॉर्मली ये पूछता कहाँ पर है, तो आप लिखना तुनका,
भाकिया या भानकिया। एक आप लिख लेना नाथ की नेरी, तुनका, भानकिया, नाथ की नेरी। सर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में पुरुष सोना पहनते हैं, बिल्कुल आपके जनजातीय क्षेत्र है। और आपके सबसे ज़्यादा जैसे कालीबेलिया जनजाति के लोग हैं, वो भी देखो आपके महिलाएं सोने के, चांदी के वो पहनती है ज़्यादातर, वो हाथों के ऊपर तक। अबरक को मारवाड़ी में झलकू बोलते हैं। चमकदार होती है इसलिए, अच्छा झलकू बोल देते हैं, ठीक है हरीश। चाहे कि राहुल कर रहा है सर, समुद्र के नीचे क्या है मैं जानना चाहता हूँ। आपको है क्या चीज? ये जगह के नाम है, ये तो जिला है, गांव है उनके वहां पर। समुद्र के नीचे क्या है, देखो समुद्र के नीचे जाना है तो डंपिंग करनी पड़ेगी। डंपिंग के लिए अपने यहाँ पर डंपिंग का जो अंडमान निकोबार है या आप गोवा का जो पार्ट है वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर डंपिंग आपसे करवाई जाएगी। ठीक है। अभी तो पता नहीं, पहले तो 5,000 रुपये पर पर्सन लिया करते थे डंपिंग के, जिसमें आपको पहले तो क्या है कि ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें हाथों से इशारे ऊपर की तरफ का ऐसे इशारा होता है तो आपका मतलब ओके है बिल्कुल। और अगर आपके और गहराई में जाना है तो इशारा करना, क्योंकि पानी के अंदर बोल नहीं सकते और नीचे ले जाओ, तो वहाँ पर इशारे चलते हैं। नीचे का मतलब और नीचे जाना है, और इसका मतलब बस हो गया अब ऊपर चलना है। ठीक है। और उसमें भी क्या होता है, जब आपका गहराई में जाया जाता है, जब ले जाया जाता है तो एक कागज़ लिया जाता है, उस पर सह सम्मान आपके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। हस्ताक्षर में उस कागज़ पे लिखा होता है कि मैं अपनी मर्जी से ये जो जोखिम है वो उठाना चाह रहा हूँ। अगर बाई चांस मैं नीचे ही रह गया तो इसमें जो ले जाने वाले की कोई गलती नहीं है। कोई मछली अगर मेरे को खा गई नीचे, अगर मैं नीचे का नीचे रह गया तो मेरी कोई गलती, इसके कंपनी की कोई गलती नहीं है। उस पर साइन करवाने के बाद में फिर आपको ले जाया जाएगा, लाइफ जैकेट आपको पहनाई जाएगी, उसके लंबे लंबे जो आपने देखते हैं पैर से लगे होते हैं, उसमें फिर आपको नीचे ले जाया जाता है। और उसमें कागज़ में एक और लिखा होता है कि भाई अगर आप यहाँ पे डंपिंग कर रहे हैं तो उसके 24 घंटे तक कोई हवाई सफ़र नहीं करेंगे आप। ठीक है। और उस क्योंकि पानी के नीचे गहराई में जाते हो तो प्रेशर लगता है आपके शरीर के ऊपर, आपके जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपके ऊपर पानी का दबाव आता है तो प्रेशर लगता है। और एकदम से जब आप हवाई जहाज में जाओगे तो प्रेशर अलग बिल्कुल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और बाई चांस आपकी नसें वसें फट गई और हो गई, मरमरा गए, तो उनकी कोई कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। वो तो साफ लिखती है कि 24 घंटे के अंदर कोई हवाई सफ़र नहीं करेगा। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है करना नहीं करना वो। आगे लिखो यूरेनियम, हेडिंग डाले यूरेनियम। यूरेनियम ध्यान रखना, यूरेनियम क्या है, आपका आणविक खनिज है। आणविक खनिज का मतलब इससे आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, इससे आप परमाणु बम बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक यूरेनियम 238 होता है, कौन सा यूरेनियम 238? यूरेनियम 238 से आप ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, आप बम नहीं बना सकते। ठीक है। इसको पहले क्या किया जाता है, ये अविखंडनीय क्या होता है, यूरेनियम होता है। फिर इसको आपके प्रोसेसिंग की एनरिचमेंट तकनीकी के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, यूरेनियम 235 में बदलते हैं, उसके बाद में कहीं जाकर इसे परमाणु बम वगैरह बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूरेनियम मिल गया, खोदा यूरेनियम मिल गया और अब बम बना दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना यूरेनियम है, इसकी प्रथम खान है, फर्स्ट जो खान है भारत में कहाँ पर मिली थी, जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा में। और जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है आपका, झारखंड में। कहाँ पड़ता है, झारखंड में। सर्वाधिक अगर यूरेनियम अगर प्राप्त होता है तो कहाँ पर है, यहीं पर है। इसके अलावा एक खान और है, सेकंड खान और है, वो कौन सी, थुमानपल्ली। कौन सी है, थुमानपल्ली की खान। थुमानपल्ली की खान ये कहाँ पड़ती है आपके, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इधर देखने को मिलती है। यहाँ पर भी क्या है आपका यूरेनियम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं राजस्थान में ये यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में यूरेनियम के जो भंडार हैं वो ध्यान रखना, एक तो आपके कहाँ मिले हैं, आप कहेंगे सर भीलवाड़ा में। कहाँ मिले हैं, भीलवाड़ा में। अगर राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान में कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर एक तो भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के भी क्षेत्र विशेष की अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं आपका भुनास और आपका कौन सा है, कुराड़िया। भुनास और कुराड़िया। ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो कौन सा आपका उदयपुर का जो पार्ट है आपका उमरडा। उदयपुर का पार्ट है उमरडा। ठीक है। उसके बाद में एक हाथुमान पल्ली है ऊपर वाला। उसके बाद में सीकरवाड़ा है, ये ध्यान रखना, सीकरवाड़े पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें ध्यान रखना सीकरवाड़ा है, उसमें सुहागपुर और खंडेला, इस ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन पूछे गए। सीकर का आपका सुहागपुर है और एक आपका खंडेला की पहाड़ी है जो यहाँ पर, और इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। सीकरवाड़ा है, सीकरवाड़ा के ऊपर क्वेश्चन है, वो काफी पूछे गए हैं। तो सीकरवाड़ा अगर पूछ लिया जाए कि सुहागपुर या खंडेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप किसके लिए, यूरेनियम के लिए। अभी ध्यान रखना जो कुराड़िया जो प्रदेश है आपका, ध्यान रखना जो कुराड़िया भीलवाड़ा का है, जो जहाजपुर तहसील में, वहां पर क्या भंडार है, उसमें ऐसे लिखना नवीनतम भंडार, ऐसे लिख लेना नवीनतम
भंडार। नवीनतम भंडार कहाँ मिले हैं? तो एक तो आप कहेंगे सर कुराड़िया। कुराड़िया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कुराड़िया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। दूसरा आपको है सुहाग, कौन सा है? सुहागपुर। और एक आपका रोयल है। और सुहागपुर आपको पता है कहाँ पर है? सिक्कर में। यहाँ पर नवीनतम और भंडार आपको देखने को मिले हैं। एक आप नोट डाल के लिखना रामगढ़ 12, ये पहले भी लिख चुके हैं अपन। रामगढ़ जो 12 वाला जो क्षेत्र है जहां पर हमने क्रेटर झील को देखा था, याद है तो आपको? रामगढ़ 12 में भी आपके क्या है? भंडार देखने को मिले हैं। जो हमने रामगढ़ 12 का जो क्रेटर झील लिखी थी वहां पर हमने लिखा भी था कि यहाँ पर यूरेनियम के भी साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, यूरेनियम 235। ठीक है सर, सोना मिल जाएगा क्या? कहाँ मिलेगा आपका सोना सर? मेरी इच्छा। अच्छा, क्या करोगे सोने का? है? है? थुमानपल्ली। थुमान थुमानपल्ली। पल्ली वहां के गांवों को बोला जाता है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश में जो गांव होते हैं उनको पल्ली बोला जाता है। और इसलिए इस स्थान विशेष का नाम भी क्या है? पल्ली लगा देते हैं। थुमान पल्ली हो गया जैसे। हाँ है सुहागपुर। और आपका रोयल, ये देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ सिक्कर वाले। याद रखना, इसमें सिक्कर वाले पे क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना। सिक्कर वाले है, सुहागपुर है, खंडेला है, और ये है ना, इसको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूरेनियम के। उसके बाद में आप ग्रेफाइट लिख लेना। ग्रेफाइट में सिर्फ इतना लिखना है आपको कि भाई ग्रेफाइट का उत्पादन कहाँ पर हो रहा है आपका? एक तो घाटोल आपके बांसवाड़ा, और एक आपका डुमाड़ा। डुमाड़ा अंबा क्षेत्र अजमेर। ग्रेफाइट पे इतना। ग्रेनाइट सिटी की अगर बात करते हैं, अगर अगर पूछ लिया जाए ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे किसको कहा जाता है? जालोर को। तो आपको पूछा जाए कि ग्रेनाइट कहाँ मिलता है, तो आप जालोर। यहाँ पर क्या है? ग्रेफाइट है, ध्यान रखना। यहाँ पर ग्रेनाइट नहीं है, यहाँ पर क्या है? ग्रेफाइट है। कंफ्यूज मत होना। इसमें आप ये लिख लेना कि ग्रेनाइट है वो कहाँ पर? आपका बांसवाड़ा और अजमेर, सीधा ऐसे लिख लो। सोना घर के मंजूस में मैंने कहा हाँ। टाइम देख रहे हैं कब पूरा होगा? टाइम है? क्या हो गया, थक गए? अभी तो 9 ही हुई हैं, 7 पीपीटी बाकी हैं। और जब तक पूरी नहीं होंगी आगे की क्लास नहीं है। आगे की क्लास है क्या? सर तो मंदिर गए। गए ना? हाँ, तो सर आएंगे नहीं और मैं छोड़ूंगा नहीं। हो गया। आगे लिख लो थोरियम। सीधा लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ। थोरियम है, थोरियम है कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। आप सीधा देखो, मेरी बात सुनो। थोरियम लिखना, थोरियम लिख के आप आगे बांसवाड़ा लिख लो, क्योंकि इन पर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। थोरियम के आगे सीधा लिख लेना बांसवाड़ा। अन्य स्थान है इसको रहने देना, मत लिखना, बस बांसवाड़ा लिख लीजिए। लिथियम है, लिथियम में लिखना केवल अजमेर और राजगढ़ में। जो मैं ये लिख रहा हूँ इसको लिख लेना केवल अजमेर और राजगढ़ में। हाँ, केवल अजमेर ही लिख लीजिए। या तो आप लिथियम है वो कहाँ पाया जाता है? आपके अजमेर में। और थोरियम है, ध्यान रखना, थोरियम भी क्या है? थोरियम है वो भी क्या है? एक आणविक पदार्थ है। इससे भी क्या है? आप परमाणु बम वगैरह बना सकते हैं इसको भी कन्वर्ट करके। और एक मोनाजाइट मिट्टी है, उससे ये प्राप्त किया जा सकता है। और मोनाजाइट मिट्टी आपका मालाबार तट केरल पे प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्बेस्टोस क्या बोलते हैं? राजगढ़ है। राजगढ़ देखो, वैसे तो आपका अलवर में भी है, राजगढ़ वाला क्षेत्र है, अलवर का जो पार्ट है वहां पर भी है। और राजगढ़ यहाँ पर अजमेर के पास भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये अजमेर वाला जो है वो देख यहाँ पर लिखेंगे उसमें। एक राजगढ़ आपका अलवर वाला जो पार्ट है वहां पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। क्या लिखा है? ये खनिज क्या लिखा है? क्या लिखा है? आप कहेंगे सर एजबेस्टोस। एजबेस्टोस है, इसे क्या कहा जाता है? उसी के आगे डैश करके लिखे मिनरल सिल्क। क्या कहा जाता है? मिनरल, मिनरल सिल्क। या फिर आप इसको क्या है? रॉक वुल।
क्या कहा जाता है, मिनरल, सिल्क या रॉक वूल। सर्वाधिक जो भंडार है इसका राजस्थान में, लिख लेना सर्वाधिक भंडार। सर्वाधिक भंडार अगर यहाँ पर देश में कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है। उत्पादन भी अगर कहें तो उत्पादन भी कहाँ पर है इसका सबसे ज्यादा, उत्पादन भी आप कहेंगे सर उत्पादन भी कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है। और राजस्थान में भी कहाँ पर, तो कहेंगे राजस्थान में भी कहाँ पर, उदयपुर में। हाँ, उदयपुर में सर्वाधिक। देखो इस पे ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछते, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्बेस्टोस पाया जाता है, आपका दे देगा पाली, उदयपुर, आपका अलवर, अजमेर, ऐसे देता है। ज्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है आगे। अच्छा 11 नंबर क्या, उदयपुर, उदयपुर में रहेगा। ठीक है किसमें, राजगढ़, राजगढ़ अजमेर। हाँ, अजमेर वाले पार्ट है, एक राजगढ़ आपका अलवर का और देखने को मिलता है। अभी तो पीपीटी में छोटा छोटा आ रहा था, थोड़ा थोड़ा सा जल्दी लिखा, हाँ खुश। आगे और भी ज्यादा है, आगे वाले में तो और ज्यादा देखने को मिलेगा, देखो। नहीं नहीं, कल कल का ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना, कल का। तो अभी तो समय नहीं है, 20 मिनट तो अभी बचे, अभी से कल जब पूरा टाइम हो जाए उसके बाद में कल बोले तो मैं भी समझू। फायर कले और आगे लिख ले बीकानेर। क्या लिखेंगे, बीकानेर। इतना बड़े देख के क्यों डर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में लिख लो मुल्तानी मिट्टी। सभी जानते होंगे मुल्तानी मिट्टी, ये भी कहाँ पर, बीकानेर में। सभी ने प्रयोग भी किया होगा कभी ना कभी तो। और और जिसको भाई जो ग्लो वलो कुछ नहीं आता, खिंचाव आते, जिसके गर्मी होती है, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह होते हैं, वो लगाते हैं ताकि ठंड हो जाए। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है। और कई लोग हैं, ध्यान रखना, मुल्तानी मिट्टी से सर भी धोते थे पहले। मुल्तानी मिट्टी है पर उसके लिए पर क्या कि पानी है बहुत ज़्यादा चाहिए। कई लोग खाते भी हैं इसको, मुल्तानी मिट्टी को। कई लोग हैं, मुल्तानी मिट्टी है खाते भी हैं। ठीक है, उनकी एक पपड़ी सी बन के आती भी है, और जो उसको खाते भी हैं। छोड़िए, इधर आओ। जासपर लिखो, जासपर कहाँ का है। जासपर अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पाया जाता है, केवल, केवल जोधपुर। बता, इसका डायग्राम बता दें। देखो केवल शब्द जहां जहां आ रहा है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है, उनके आगे स्टार लगा लेना। जहां पर केवल शब्द जुड़ जाता है वहां पर जासपर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जासपर पाया जाता है, क्योंकि इसमें संशय वाला कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई यहाँ पर भी पाया जा रहा है, यहाँ पर भी। तो कई ऐसे होते हैं ना कि अलवर में भी है और आपके अजमेर में भी है, तो वहाँ ऑप्शन बनाना मुश्किल होता है। जहां पर ये पता है केवल ही कहाँ पर है, जोधपुर में है, केवल ही शब्द आ जाता है, तो वहां पर तो आंसर आपका क्या होता है, सटीक होता है। तो कहाँ पर होगा आपका, जोधपुर में। उसके बाद में डोलोमाइट, डोला मारू नहीं है, डोलोमाइट। और डोलोमाइट कहाँ पर आपके, उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर एवं राजसमंद, राजसमंद। ठीक है। उसके बाद में लिखो वोलेस्टोनाइट। कौन सा है, वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि ज्यादातर, एक तो आप लिख रहे हैं राजस्थान का एकाधिकार, राजस्थान का एकाधिकार। और मैं ध्यान रखना, एकाधिकार वाले पर विशेष रूप से ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राजस्थान में एकाधिकार वाला खनिज नहीं है, तो उसमें चांदी दिया था, और एक आपका ये दे दिया जैसे वोलेस्टोनाइट है। ठीक है। ऐसे ही एक और दे देगा आपको, और एक ऐसा दे देगा जहां पर जैसे उसमें जिप्सम दे देगा। ठीक है, तो या कोई और ऑप्शन दे देगा, तो उसमें पूछ लेगा एकाधिकार वाला खनिज नहीं है राजस्थान में। तो ध्यान रखना, वोलेस्टोनाइट है वो भी क्या है, एकाधिकार वाला खनिज है, जो केवल राजस्थान में पाया जाता है। और ये भी कहाँ पर पाया जाता है, सर्वप्रथम उत्पादन, सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ पर हुआ इसका, सिरोही में। कहाँ पर हुआ, सिरोही में। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि भाई सर्वाधिक कहाँ पर होता है, अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो उदयपुर। सर्वाधिक कहाँ पर, उदयपुर। उसके बाद में आगे लिख लेना, खनिज कौन सा है, चूना पत्थर, लाइम स्टोन भी बोलते हैं, लाइम स्टोन। ठीक है। उसमें ध्यान रखना, सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, एकाधिकार नहीं है लेकिन सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान। ठीक है। और राजस्थान में भी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में कहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक अगर पूछा जाए सर्वाधिक, तो कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में।
राजस्थान में भी सर्वाधिक पूछा गया है तो चित्तौड़गढ़। लाइम स्टोन, हाँ चूना पत्थर को कहते हैं लाइम स्टोन, इसी को देखो, ये लाइम स्टोन चूना पत्थर को ही कहते हैं। ठीक है, अगर स्टील ग्रेड चूना पत्थर पूछ लिया जाए तो ये लाइन लिख लेना, स्टील ग्रेड चूना पत्थर है वो सर्वाधिक कहाँ पर, वो जैसलमेर में है। सिंपल अगर चूना पत्थर पूछा है, सर मुल्तानी मिट्टी खाने के फायदे, कोई फायदा नहीं है, बस उसका स्वाद के लिए, उसकी खुशबू के लिए खाते हैं लोग, कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा होता है? मुल्तानी मिट्टी के क्या फायदे होंगे? है, पेट साफ होता है? कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा वो भी क्या रेगुलर आपका यूज करते तो आप एक दिन में गोरे होने चाहते हो। और ध्यान रखना, गोरा होने के लिए आपका शरीर में जो आप खाओगे ना वो तय करेगा कि आपका शरीर है वो कैसा रहेगा। और मैंने पहले ही आपको बताया, मीठा छोड़ दो, नमक छोड़ दो, ठीक है, चीनी छोड़ दो, और ये छोड़ दो, और एक आप मैदा का जो आइटम है वो छोड़ दो, ठीक है। और इसके साथ में सुबह सुबह आप आंवला एलोवेरा का एक जूस पीना शुरू कर दो, ठीक है, पतंजलि वाला नहीं, अगर वैसे निकलता है आजकल, ठीक है। और एलोवेरा आंवला है, और उसमें एलोवेरा आंवला का जूस रेगुलर आप पीजिए, 1 महीने कंटिन्यू पीजिए, आपको खुद आपको एहसास हो जाएगा। एलोवेरा लगाने से कुछ नहीं होता, पीना पड़ेगा उसको, ठीक है। और जिसको हृदय घात संबंधी समस्या है उसको पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एलोवेरा है क्या, हृदय घात की समस्या भी बढ़ा देता है ज़्यादा पीने से। तो जिनको ऐसी कोई हृदय से संबंधित समस्या है उसको नहीं पीना है, कल को पी लो टपक जाओ, कहते गुरुजी ने बोला था। हाँ, ठीक है। हार्ट की है समस्या, दुखता है, आप वाली जनरेशन में तो लगभग सभी को है, बोलो नहीं है? हृदय घात भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक 40 की उम्र के बाद का हृदय घात होता है, और एक 40 के आपकी 30 की उम्र से पहले का हृदय घात होता है। तो वो तो आपके साथ चल रहा होगा। आगे लिखो, आगे के लिख लो, फ्लोर्स, फ्लोर्स पार लिखो, फ्लोर्स पार। और उसमें ये ध्यान रखना, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लोराइट या फ्लोर्स पार है वो कहाँ पाया जाता है। जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूँ वो ज्यादा से विशेषकर फोकस कर लेना, इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लोराइट है या फ्लोर्स पार है, ये कहाँ पर है, उसमें पूछा गया था, मांडो की पाल ऑप्शन में दिया गया था, क्या दिया था? मांडो की पाल, तो ये लिख लेना। तो मांडो की पाल पूछा गया, तो उदयपुर का काला मगरा भी पूछा, और झालरा और काला मगरा भी पूछ सकता है। फ्लोराइट या फ्लोर्स पार है कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा डूंगरपुर में, और वहां पर भी कहा मांडो की पाल में, कहाँ पर? मांडो की पाल में, मांडो की पाल में। डूंगरपुर ब्रैकेट में लिख लेना, मांडो की पाल, और उदयपुर काला मगरा, और काला मगरा उदयपुर वाला लिखो तो ठीक है, नहीं तो ये जरूर याद रखना, मांडो की पाल विशेष रूप से आपको ध्यान होना चाहिए, मांडो की पाल भी याद होनी चाहिए। टाइम वाइम कुछ नहीं हुआ, ये पूरा करवा के छोड़ूंगा, पहले बता देता, पहले आपकी मनोस्थिति है ना उसी हिसाब से तय करके रखना कि हाँ ये पूरा होगा तो ही छोड़ेंगे, ठीक है। चले आगे, अगला है पन्ना। इसमें एक एक लाइन है, क्या 1 घंटा लगेगा भाई, लिखने की स्पीड आपकी तय कर रही है बस। हाँ, उसमें लिखो पन्ना, पन्ना मंडी है, ध्यान रखना, पन्ना मंडी और पन्ना नगरी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहाँ पर? जयपुर में। और पन्ना के भंडार कहाँ पर? काला गुमान क्षेत्र, राजसमंद में। पन्ना मंडी है और पन्ना नगरी है वो किसे कहा जाता है आपके? जयपुर को, क्योंकि पन्ने का काम है सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? आपके जयपुर में। और पन्ने का उत्पादन की अगर बात करते हैं तो काला गुमान क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है आपका? राजसमंद में। काला गुमान क्षेत्र है वो कहाँ का? राजसमंद का। भंडारण उत्पादन दोनों ही देखेंगे। हाँ, उसके बाद में तमड़ा, तमड़ा को क्या कहते हैं? गार्नेट। ये पन्ना नहीं है, पन्ना रतन होता है, ये पन्ना कॉपी वाला पन्ना नहीं है आपका। ए बाबा, आधे से ज्यादा जनता तो ये समझ रही है, कितने को लग रहा था कॉपी वाले पन्नों की बात हो रही है? अरे पन्ना पहना जाता है एक अंगुली में, आपने देखा होगा एक मोती सा होता है नीले रंग का सा, ठीक है, उस पन्ने की बात हो रही है, आप वाले कागज वाले पन्ने की बात नहीं हो रही है? वो पहनते हैं नक्षत्र के हिसाब से, जैसे गोमेद हो गया, पन्ना हो गया, मूंगा हो गया, अलग अलग ये आते हैं जो आपके नक्षत्र के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से पहने जाते हैं। हाँ, ये तो आपका गोमुख लग रहा है, वो पुखराज लग रहा है, पुखराज। थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को भी है, ठीक है। ये पुखराज, ये पन्ना नहीं है, ये पुखराज है आपका। आगे लिखो, तमड़ा गार्नेट, और उसमें लिखना जैम वैरायटी तमड़ा उत्पादन राजस्थान में प्रथम स्थान को उसका है टोंक का। सीधा आप लिख लिए टोंक लिख लीजिए, आप लिख लेना तमड़ा गार्नेट, सीधा टोंक लिख लीजिए, मत पजिए इसमें, आगे टोंक लिख लीजिए सब, ठीक है। जिप्सम है, इसमें ध्यान रखना सर्वाधिक, उसमें जिप्सम लिख रहा है फर्स्ट स्थान, ऐसे लिख लो फर्स्ट स्थान राजस्थान,
जिप्सम में लिखना है फर्स्ट स्थान किसका है, राजस्थान का। ठीक है। और उत्पादन में एकाधिकार, उसमें लिखना राजस्थान, राजस्थान का उत्पादन में एकाधिकार, उत्पादन में क्या है, एकाधिकार। ठीक है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है, आपका राजस्थान ही कर रहा है। और जिलों में इनकी बात ध्यान रखना, इसमें एक तो नागौर को याद रखना, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये 3 जिले याद रखना बस। क्योंकि युग्म पूछा गया था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जिप्सम उत्पादन पाया जाता है, तो वहां पर लिखा हुआ था अजमेर, जैसे ब्यावर दे दिया, आपको दे देगा नागौर बीकानेर दे देगा, ऐसे ही आपको हनुमानगढ़ गंगानगर दे देगा। तो उसमें भी सादा बेल्ट कौन सा है आपका, नागौर। और आपका बीकानेर का जो बेल्ट है, हनुमानगढ़ का बेल्ट है, यहाँ पर आपको क्या है, ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। हाँ, डायमंड की तरह हीरा पन्ना होता है सर। हाँ, महेंद्र पिंडेल सर के कितने बच्चे, बच्चे खूब है, सारे बच्चे पिंडेल सर के ही हैं। अगर ए? अच्छा, निजी पूछ रहे हो क्या, निजी 2 हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे लिखो सेलेनाइट, सेलेनाइट। और ध्यान रखना सेलेनाइट में देखो केवल 100% उत्पादन कहाँ हो रहा है, राजस्थान में। तो ये भी क्या है, एकाधिकार वाला, एकाधिकार वाला खनिज। तो और सर्वाधिक कहाँ पर होता है, बाड़मेर में, लिख लेना सर्वाधिक कहाँ पर है, बाड़मेर में। तेजराज सिंह, आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो क्लास आज हुई थी आज सुबह है, आज यूट्यूब पे लाइव हुई थी, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन था शायद, है ना। आज क्वेश्चन आंसर था, उसका सेशन था, और ये यूट्यूब पे लाइव हुई थी आपकी ऐप में, आज आपको नहीं मिलेगी। हाँ, बर्थडे पे पार्टी होगी, बिल्कुल पार्टी होगी, बिल्कुल धमाल होगा यहाँ पर है। कैसा होगा ये तो पता नहीं, पर होगा। हाँ, हो गया। आगे लिखो रॉक फॉस्फेट, आगे लिखो रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट है नहीं। हाँ, हाँ बिल्कुल यही था, मेरे को पता था। सर ने बोला है कि क्लास लेंगे अंकित सर लगातार, ये कह रही हैं। बोला मेरी क्लास नहीं, अंकित सर क्लास लेंगे आज लगातार। नहीं नहीं, पहले ये पूरा करो, फिर खाना खाने जाने देंगे आपको। ठीक है, आप लिखो जल्दी से, देखो 4 पेज बचे हैं, उसमें लिखो आगे रॉक फॉस्फेट, उसमें आगे लिखो रॉक फॉस्फेट में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, या आप सीधा लिखो फर्स्ट स्थान, आगे कर देना राजस्थान। ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर, उदयपुर, उदयपुर। उसके बाद में ये वाली लाइन है, ये इंपोर्टेंट कर लेना, रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र है वो कहां पर, झामर कोटड़ा उदयपुर में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र है वो राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ध्यान रखना कहां पर है, झामर कोटड़ा। कोचिंग में जिमाई है, नहीं है, जिमाई होगी, जिमाई होगी, हम भी रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र है वो झामर कोटड़ा उदयपुर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट करना। ठीक है। उसके बाद में हेडिंग डाले पोटास, सर्वाधिक पोटास का भंडार नागौर में, सीधा आप पोटास के आगे नागौर लिखो, सीधा सीधा लिखना पोटास, पोटा अकेला मत कर देना, पोटास नागौर में। ठीक है। उसके बाद में संगमरमर, उसके बाद में लिखेंगे संगमरमर, संगमरमर है सर्वाधिक भंडार, लिख लेना सर्वाधिक भंडार राजस्थान, सर्वाधिक भंडार कहां पर है, राजस्थान में। सर्वाधिक प्रसिद्ध, उसी में लिखना सर्वाधिक प्रसिद्ध मकराना, प्रसिद्ध कहाँ की, मकराना की, सर्वाधिक प्रसिद्ध संगमरमर कहाँ की, मकराना की। और सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन तो राजसमंद, सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछ लिया जाए राजसमंद। संगमरमर की मूर्ति, मूर्ति प्रसिद्ध, ऐसे लिखना मूर्ति प्रसिद्ध, हाँ मूर्ति प्रसिद्ध जयपुर की। संगमरमर की मूर्ति, संगमरमर का पाठ चल रहा है तो संगमरमर की मूर्ति होंगी ना, कौन सी मूर्ति क्या। और जालियां,
संगमरमर की जाली प्रसिद्ध, जालियां प्रसिद्ध, जालियां प्रसिद्ध अगर पूछे तो जालियां कहाँ की? जैसलमेर की। अगर पूछा जाए संगमरमर की मूर्ति कहाँ की प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे आपकी जयपुर की, और संगमरमर की जालियां कहाँ की प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे जैसलमेर की। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? तो राजसमंद में। प्रसिद्ध कहाँ का? तो मकराना का। सर्वाधिक अगर भंडारण की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का आपको मैंने लिखवा दिया पहले ही, आपका ग्रेनाइट सिटी पहले लिखवा रखी है? ग्रेनाइट सिटी मैंने पहले लिखा रखी है आपकी, क्या है? जालोर। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? जालोर को। तो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पर? लिख लो ये भी। सर जिससे ताजमहल बना है, बिल्कुल सर। आप व्रत किस लिए करते हो? व्रत क्या है कि एक दिन आप खाली पेट रहोगे तो आपका शरीर का जो फैट है वो क्या है? मेंटेन रहेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका जो फालतू जो आपके। हाँ। क्या? पेट तो इसलिए ही तो नहीं है, अगर खाएंगे दबा के और यहाँ पे करेंगे तो कैसे चलेगा? है? पेट ही नहीं है। देखो क्या होता है कि एक दिन है, फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि आस्था का विषय। फास्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम आपका शरीर का एक दिन जो आपका आंतरिक मशीनरी है उसको एक दिन रेस्ट मिले। ठीक है, वो भी आराम से रेस्ट करे, सोए खाए पिए पार्टी वार्टी करे। ठीक है, हो गए। चलो अगला पेज है आपका कोयला। ईंधन खनिज लिखना है आपको, हेडिंग डाले ईंधन खनिज। ईंधन खनिज अब ज्यादा नहीं है आपका, ईंधन खनिज है थोड़ा ही बचा है। हाँ, तीन ही खनिज है इसमें, पेट्रोल है आपका, कोयला है और गैस है, बस तीन ही है, ज्यादा नहीं है। तो उसमें सबसे पहले कोयला लिख लो। ध्यान रखना, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कौन सा पाया जाता है? सर्वाधिक कोयला आप कहेंगे सर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा? लिग्नाइट। कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। ठीक है। उसके बाद में भंडार, सर्वाधिक अगर भंडार की अगर बात करें, सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक भंडार बीकानेर, सॉरी बाड़मेर है। बाड़मेर में। और सेकंड नंबर पे आपका किसका स्थान आता है? बीकानेर का। पहला आपका बाड़मेर, दूसरा नंबर आपका किसका है? बीकानेर का। ठीक है। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? आप कहेंगे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, तो उसमें सबसे पहले आप कहेंगे बाड़मेर। और ये ध्यान रखना, ये नाम याद होने चाहिए, ये नामों पर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये नामों में भी कपूर्डी है, इसके ऊपर जलीपला है, कपूर्डी है, एक आपका जालिपला है, जालिपला भी बोल देते हैं, जालिपा भी बोल देते हैं। उसके बाद में एक आपका गिरल है। गिरल वाला क्षेत्र यहाँ पर नहीं होगा, गिरल वाला शायद मेरे हिसाब से बीकानेर में होगा। गिरल यहीं पे होगा, यहीं पे करो गिरल। गिरल वाला क्षेत्र है आपका। एक आपका सोनड़ी, सोनड़ी एक कवास वाला जो क्षेत्र है वो। इसमें भी ध्यान रखना, कपूर्डी और जलीपला है इसके ऊपर, और गिरल के ऊपर यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरू के तीन नाम हैं, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बोथिया और कर लेना, बोथिया भी क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से बोथिया भी पूछा गया है। बोथिया, मोथिया मत कर लेना। ठीक है। उसके बाद में आपका बालोतरा वाला जो क्षेत्र है आपका, बालोतरा में सिणधरी को याद रखना। किसको? सिणधरी। सिणधरी वाला जो क्षेत्र है वो आप याद रखना। एक जोगेश्वर तल्ला, जोगेश्वर तल्ला, सिणधरी और जोगेश्वर तल्ला। ठीक है। उसके बाद में बीकानेर वाला है, ये देखो पलाना याद रखना। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए पलाना पे पूछा गया है। पलाना क्षेत्र स्थित है बीकानेर में। पलाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे लिग्नाइट कोयले के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है आपका। और एक बरसिंगसर है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। पलाना और बरसिंगसर है, ये आपके कहाँ पर है? बीकानेर में। एक तो पलाना और एक आपका बरसिंगसर। हम भी आ सकते हैं कि? बिल्कुल आ जाना भाई, किसने मना किया है? है? हाँ, इतने में तो वही खा लेगा। हाँ ये बात भी सही भाई, इतने में तो वही खा लोगे। और और क्या पता इधर पास वाले पीजी में रह रहा हूँ। हो गया। तो ये ध्यान रखना, एक तो पलाना याद रखना है और एक आपका बरसिंगसर है, ये याद रखना है। ये दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया है, पलाना और बरसिंगसर। और प्रमुख लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? तो एक तो देखो बरसिंगसर है। अगर किसी को याद है कि बरसिंगसर कहाँ है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। बरसिंगसर कहाँ है ऐसा नहीं पूछेगा कौन सी इसमें विद्युत परियोजना कौन सी नहीं। सीधा सा क्वेश्चन आएगा बरसिंगसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? बीकानेर में। उसके बाद में गिरल, जिसको पता है गिरल कहाँ पर पड़ा आपने? बाड़मेर में, तो गिरल वाला हो जाएगा। एक भादेसर परियोजना है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, भादेसर परियोजना ये कहाँ की? आपकी बाड़मेर की। और एक बीठ नोक है, बीठ नोक है। नीचे वाली दो आप लिख सकते हैं, ऊपर वाली तो आपको नाम से वैसे ही याद हो जाएगा। और जिसको चारों लिखनी है वो चारों लिख सकते हैं।
केकड़ी से आएंगे। केकड़ी से आओगे तो मैं तो किराया लगाओगे वहीं खा लोगे। हो गया। अब आगे 2 ही पेज बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे आपके। मूछें रख लूंगा यहाँ पे, ये मूछें जैसे बना के रखी है ना, यहीं रख ली जाएंगी। हो गया। हाँ, लास्ट वाली, हाँ निर्माणाधीन है अभी। हाँ, हो गया सभी का। देखो परियोजना लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, बिट नोक लिखो, सीधा बीकानेर लिखो, परियोजना लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। हो गया। अब बच गया आपका खनिज तेल है। मैं समझा दे रहा हूँ, लिख लेना, या तो 2 पीपीटी है, ठीक है। ध्यान देना, खनिज तेल की अगर बात करते हैं तो कच्चा तेल और जिसे आप क्या बोलते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है। समय होगा तो अच्छे से समझेंगे क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है। जैसे आपका जब पेट्रोल का डीजल का ये रंग देखते हैं ना, सारे के सारे ये ऐसा नहीं होता। क्रूड ऑयल आपका बिल्कुल काले रंग का पदार्थ होता है। और इसी क्रूड ऑयल से आप पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोल निकालने के बाद में जो शेष बचता है उसे डीजल निकालते हैं, उसके बाद में डीजल निकालने के बाद में जो कचरा बचता है उससे आप केरोसिन निकालते हैं, उसके बाद में कचरा बचता है तो उससे ऐसे स्टेप बाय स्टेप निकलता है। और इसी ध्यान रखना, क्रूड ऑयल की अगर बात करते हैं, भारत में प्रथम जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो बॉम्बे हाई, जो कहाँ पर है आपके अरब सागर में स्थित है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उत्पादन कहीं हो रहा है तो कहाँ पे, राजस्थान में। उसके बाद में दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का। सर्वाधिक अगर राजस्थान में भंडार कहाँ पर, तो बाड़मेर में, आपको पता है। अभी किस क्षेत्र में चला गया, बालोतरा में, ध्यान रखना। उसी में ध्यान रखना, 4 प्रमुख पेट्रो उत्पादक बेसिन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टोटल कितने जिले शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कितने जिले शामिल होते हैं। 4 तो बेसिन है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, राजस्थान में कितने पेट्रोल बेसिन है, 4। और पूछ लिया जाता है राजस्थान के कितने जिलों में पेट्रो बेसिन विस्तारित है, तो 14 जिलों में। उसमें पहला है आपका बाड़मेर, बाड़मेर के जिले आपको लिखे गए हैं आगे, ठीक है। दूसरा आपका जैसलमेर है, तीसरा बीकानेर नागौर बेसिन है, और चौथा आपका विंध्यन बेसिन है। और विंध्यन बेसिन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, साथ में भीलवाड़ा, और इसमें चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा शामिल होगा। पर्यटन आपके, आपका पेट्रोलियम खनन पट्टे की सूची है वो मणिहारा, जो मणिहारा टब्बा आपका टिब्बा है जैसलमेर में। इसमें यह ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है मणिहारा टब्बा कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। तनोट है, ये आपके पूछा पूछा गया है। डंडे वाला है या डांडे वाला है, ये पूछा गया है आपका। गोटारू है, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना। ये सारे के सारे नाम पूछे गए हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में चिन्ने वाला टिब्बा है, वो भी जैसलमेर में है। आपका भागे वाला है वो जैसलमेर है। और मंगला क्षेत्र है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मंगला क्षेत्र वर्तमान में बंद है। सबसे पहली जो इकाई यूनिट लगाई थी इसी मंगला क्षेत्र में लगाई थी, वर्तमान में इसको म्यूजियम के रूप में बदल रखा है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ज्यादा पूछे जाते हैं। भाग्यम शक्ति है वो बालोतरा में है, कामेश्वरी है वेस्ट और चिन्नेवाड़ा जैसलमेर में है। पचपदरा रिफाइनरी कहाँ पर, बालोतरा में। इसका शिलान्यास कब किया गया था आपका, 16 जनवरी 2018 में, ठीक है। इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे कि भाई केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है, और अन्य किसके कितने हैं। प्राकृतिक गैस की अगर बात करते हैं तो भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान, छठा स्थान। सर्वाधिक भंडार कहाँ पर, आप कहेंगे सर बाड़मेर सांचौर बेसिन है। उत्पादन की अगर बात करते हैं तो भी कहाँ पर, बाड़मेर सांचौर बेसिन में। भंडारण भी यही है और उत्पादन भी कहाँ पर, यहीं पर है। उसके बाद में कहेंगे सर प्राकृतिक गैस प्राप्ति के क्षेत्र कौन से हैं, तो ये नाम याद रखना, तनोट है, डांडेवाड़ा, मनियारी टिब्बा, घोटारू, सादेवाड़ा, चिन्नेवाला, हांसू वाला, भाकरी, बागी टिब्बा, बाकरी वाला, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं ठीक है। और सबसे लास्ट में आपका क्या है, जो प्राकृतिक गैस का जो पहला कुआं है, ये भी याद रखना, डांडेवाड़ा कहाँ पर है, जैसलमेर में। और वहीं पर प्रमुख खनिज नीतियां हैं वो आपको देख लेनी है। और सबसे बकवास जो चैप्टर मेरे को लगता है वो ये लगता है, ठीक है। आपको पता नहीं अच्छा लगे नहीं लगे, ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं कल। सर क्या कल क्या पढ़ाओगे जिससे सिंचाई परियोजना पूरी हो जाए सके, देखते हैं हरीश, कल देखते हैं। पर मैं 4 टॉपिक, 3 टॉपिक बचे हैं, 3-4 टॉपिक।